हेलो दोस्तों, तो चलिए कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मल्टीपल। आज हम लोग मल्टीपल ऐड सब्सट्रैक्ट अलजेब्रा का देखेंगे। ठीक है, सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऐड। ऐड क्या होता है? मान लो एक्स स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर के साथ ऐड करते हैं तो क्या आएगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोग साइन देख लो। तो साइन में क्या होता है कि प्लस को जब आप प्लस से जोड़ते हो तो कहने का मतलब इस तरह से प्लस को ऐड करते हो प्लस के साथ, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि प्लस आता है। ऐसा इसलिए आता है क्योंकि मान लो 2 रुपया प्लस में है और 2 रुपया प्लस में है, तो जोड़ोगे तो क्या होगा, प्लस में 4 रुपया। इसी तरह से एक बार माइनस और माइनस को बोलते हैं कि ऐड करो तो कितना रुपया हुआ माइनस माइनस में, तो हम लोग साइन देते हैं माइनस और क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ये दोनों में वही कंडीशन होता है, ऐड कर देते हैं। ठीक है, हम लोग ऐड का कंडीशन में चल रहे हैं। ठीक है, जैसे -2 है और -5 है तो क्या हो जाएगा, बोलेंगे माइनस और माइनस माइनस में 7 हो गया, माइनस लिख के दोनों ऐड कर देंगे। इसी तरह से अगर एक प्लस रह जाए और ऐड रहे एक माइनस का, या फिर एक माइनस और एक प्लस का ऐड रहे, तो इस कंडीशन में ध्यान देना, साइन जो होगा वो बड़ा का होगा, साइन बड़ा का होगा, साइन बड़ा वाला होगा। ठीक है, और क्या होगा, बड़ा में से क्या करेंगे, छोटा को घटा देंगे। ठीक है, इस तरह से जैसे कि देखो, जैसे कि -2 और प्लस में 5 रह जाए, या प्लस में 2 माइनस में 5 रह जाए, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, तो इस कंडीशन में देखो कौन ज़्यादा, माइनस की प्लस, तो साइन क्या करेंगे, बड़ा का देंगे। साइन क्या करेंगे, बड़ा वाला देंगे। देखो बड़ा वाला साइन देंगे, तो साइन कौन सा देंगे, तो साइन बड़ा का कौन है, प्लस है। यहाँ पे बड़ा कौन है, 2 या 5, तो 5 है तो माइनस देंगे। अब क्या करेंगे, बड़ा में से छोटा घटा देंगे, 5 में से 2 घटा दो, तो 5 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा, 3। यहाँ भी 5 में से 2 घटा दो तो कितना आएगा, 3। यहाँ भी 3 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन माइनस में आ गया, ये प्लस में आ गया। अब इसको दूसरे रूप से समझिए, देखें दूसरा रूप से देखते हैं कि मान लिया जाए प्लस यानी हमारे पास पैसा है। ठीक है, और माइनस मतलब जो, माइनस का मतलब जो है बकाया, प्लस मेरे पास है। प्लस यानी मेरे पास, और अगर माइनस है यानी कहने का मतलब किसी से लिए थे उसको दे दिए, कर्जा। कर्जा। अब देखिए ये मेरे पास है, ठीक है, मेरे पास। अब देखो अगर मान लो हम इसको देखें तो 2 रुपया मेरे पास था और फिर 2 रुपया मेरे पास और आ गया, तो कितना हो गया टोटल, 4 रुपया। 4 रुपया क्या हो गया, मेरे पास आ गया, तो प्लस में दे दिए। अब 2 रुपया कर्ज में था और फिर 5 रुपया कर्ज में और हो गया। 2 रुपया किसी से उधार लिए थे, 5 रुपया और ले लिए, तो कुल मिला के उधार 5 और 2 7 रुपया हो गया। लेकिन क्या हुआ, हमारे पास कि उधार है, तो 2 रुपया उधार था, फिर 5 रुपया उधार ले, तो उधार ही रहेगा ना, तो ये उधार हो गया। ठीक है, कर्जा में हो गया। अब यहाँ पे -2 रुपया कर्जा में थे और 5 रुपया मेरे पास आ गया, तो 5 रुपया में से 2 रुपया कर्जा दे दिए, 5 रुपया में से 2 रुपया दे दिए, तो बचा कितना, 3 रुपया। और 3 रुपया मेरे पास ही मेरे पास है, कर्जा में तो है नहीं। लेकिन देखो यहाँ पे 3 रुपया मेरे पास था, 2 रुपया मेरे पास था और 5 रुपया कर्जा में था, तो 2 रुपया मेरे पास था तो कर्जा में 5 रुपया था, तो 5 रुपया में से 2 रुपया किसी को दे दिए। मान लो जो 5 रुपया कर्जा में था तो उसको 2 रुपया दे के चूता कर लिए, तो बचा कितना, 3 रुपया। 3 रुपया क्या बचा, कर्जा में ही बचा, तो कर्जा में 3 रुपया। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। तो ये ऐड का हो गया, ऐड ऐसे बनाते हैं। अब यहाँ पे सब्सट्रैक्ट का बात करें, अब ये ऐसे भी रह जाएगा और कभी कभी आपको इस तरह से भी देखने को मिल जाएगा, जैसे +2 और +2, तो ये हो जाएगा प्लस में 4, -2 और रहेगा, जोड़ रहेगा और -7,
तो दोनों माइनस माइनस तो माइनस लिखो और 7 और 2 9 हो जाएगा। एक हो गया +2 और एक हो गया -2। तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखो +2 रुपया और प्लस को माइनस से करेंगे तो -2 रुपया। 2 रुपया लिए थे, 2 रुपया दे दिए, तो कितना बच गया 0। +2 प्लस -5। तो इस कंडीशन में +2 था और ये प्लस माइनस माइनस हो गया। प्लस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है मल्टीपल में। हालांकि +2 माइनस हो जाएगा -5। तो 5 में से 2 गया यानी माइनस में 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पे ऐड होगा। अगर माइनस में 5 है और प्लस में 2 है और ऐड है तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस प्लस तो प्लस भी हो जाता है। तो -5 + 2 कौन ज़्यादा, -5 के 2, तो 5 ज़्यादा है तो 5 लिखेंगे। फिर 1 सेकेंड, 5 ज़्यादा है तो 5 में से क्या करेंगे, माइनस वाला ज़्यादा कि प्लस वाला, तो माइनस लिखेंगे। ठीक है, माइनस, और 5 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा 3, तो -3 बच गया। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, एक और ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, मान लो माइनस में 2 हो और प्लस में 5 हो। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, प्लस 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 -2 + 5, 5 की संख्या ज़्यादा प्लस वाला +2, 5 में से 2 गया 3, इस तरह से बना लो। ये हो गया ऐड के लिए। ठीक है, इस तरह से ऐड रहता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन नहीं दिए कि अगर मान लो सेम रहे, -2 रुपया है और प्लस भी 2 ही रुपया है। ठीक है, और 2 रुपया 2 रुपया देखो हम कर्जा में लिए और 2 रुपया मेरे पास आ गया तो दे दिए दोनों को, तो हमारे पास कितना बचा था 0 रुपया। तो इस तरह से समझ सकते हो। ये हो गया ऐड। अब आते हैं सब्सट्रैक्ट की कहानी क्या है वो देखते हैं। ठीक है, सब्सट्रैक्ट की कहानी क्या है ये देखते हैं। सब्सट्रैक्ट की कहानी है, देखिए माइनस है और माइनस में से सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे क्या होता है कि माइनस है और माइनस में से सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, माइनस और ये हो जाएगा प्लस। तो फिर वही कंडीशन हो गया, माइनस प्लस रहेगा और ये ऐड रहेगा तो जोड़ करने के लिए देखना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज़ को क्वेश्चन से समझाते हैं। ठीक है, देखिए मान लो -2 रुपया है और इसमें से घटाना है आपको प्लस 2 रुपया है और घटाना है आपको +5 रुपया। अब आप लोग कहें देखो +2 रुपया हो गया और प्लस माइनस मल्टीपल होकर -5 हो जाएगा। तो कौन 5 ज़्यादा, प्लस 5 वाला प्लस वाला ज़्यादा है कि माइनस वाला ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखेंगे कि माइनस वाला ज़्यादा है। देखो माइनस में 5 है तो माइनस वाला ज़्यादा है, तो हो जाएगा माइनस, और 5 में से क्या करेंगे, 5 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा 3। ऐसा हो गया। ठीक है, इसी तरीक़ा से हम लोग इसमें ये तो माइनस वाला हो गया, प्लस प्लस रहेगा तो, लेकिन अगर प्लस माइनस रहेगा तो ये प्लस में, सॉरी 1 सेकेंड, अगर माइनस माइनस वाला रहा तो -2 और रह गया यहाँ पे -5। तो उस कंडीशन में -2 और माइनस माइनस यहाँ पे देखिए माइनस को माइनस से करेंगे तो हो जाएगा प्लस, तो +5। तो अब देखो यहाँ पे सेम वही हो गया, प्लस की संख्या ज़्यादा कि माइनस की संख्या ज़्यादा, प्लस की संख्या ज़्यादा कि माइनस की संख्या ज़्यादा, तो कौन सा ज़्यादा है, तो माइनस प्लस वाला ज़्यादा तो प्लस लिखेंगे और 5 में से 2 गया यानी 3, इस तरह से। ठीक है, लेकिन यदि हम लोग इस क्वेश्चन को प्लस में 2 लेते हैं, ठीक है, और सब्सट्रैक्ट करना है माइनस में 5 से, ठीक है, तो क्या कंडीशन है, तो कंडीशन देखिए क्या है, प्लस में 2 तो प्लस में 2 रहेगा और ये प्लस माइनस को माइनस से करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में 5। तो यहाँ पे दोनों प्लस है तो जुट जाएगा, प्लस में 7 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीक़ा से देखिए अगर माइनस में 2 है और सब्सट्रैक्ट करने का कह रहा प्लस में 5 से, तो क्या हो गया, माइनस में 2 तो माइनस में 2 रहेगा और यहाँ पे माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, होगा ना, माइनस में 5 हो जाएगा।
तो अब देखिए दोनों माइनस में हो गया तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और दोनों जुड़ जाएगा से। ठीक है, अगर यहाँ पे एक ऐसा भी क्वेश्चन रहे कि -2 है और सब्सट्रैक्ट करने के लिए कह रहा है +2 से, सर ये भी देखिए -2 से सब्सट्रैक्ट करने के लिए कह रहा है, तो उस कंडीशन में -2 है और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा +2। अब 2 रुपया प्लस है और 2 रुपया माइनस है तो ये दोनों तो ख़त्म हो जाएगा, तो यानी कि आंसर आ जाएगा 0। क्या आएगा, 0। क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरह से सब्सट्रैक्ट बनाते हैं। आप वर्टिकल में भी देख सकते हैं, अगर मान लो +5 है, +2 है और +5 है और बोलेगा सब्सट्रैक्ट करने के लिए, -2 है और बोलेगा -5 को सब्सट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, अगर +2 है और -5 है तो बोलेगा सब्सट्रैक्ट करने के लिए, -2 है और +5 है तब बोलेगा सब्सट्रैक्ट करने के लिए, +5 है और बोले सब्सट्रैक्ट करने के लिए। आपको सेम ऐसा भी हो सकता है कि -2 है और -2 दोनों और सब्सट्रैक्ट करने के लिए बोलते हैं। तो इसमें कुछ नहीं, इसमें सिंपल होता है कि पहले साइन चेंज कर दो, नीचे वाला ये प्लस है तो इसको हटा के माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, सिर्फ साइन चेंज कर देना। प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो क्या कर दो, प्लस कर दो, क्योंकि ऐसे भी साइन देखो चेंज हो जा रहा है। माइनस है प्लस है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में, प्लस माइनस है तो प्लस में, प्लस है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में, सारा इस तरह से चेंज हो गया। अब इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, माइनस में 5 है और प्लस में, देखो माइनस में 5 है और प्लस में, माइनस में 5 प्लस में 2, तो क्या हो जाएगा, माइनस का संख्या जाएगा तो माइनस और 5 में से 2 जाएगा यानी 3। मतलब कि साइन चेंज करके जोड़ दो, जैसे जोड़ते थे ऐड में। तो यहाँ पे भी प्लस का संख्या ज़्यादा है तो प्लस, और 5 में से 2 गया 3। यहाँ पे भी देखिए तीसरा में दोनों प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 5 और 2 7। यहाँ दोनों माइनस है तो माइनस लिखे, 5 और 2 7 जोड़ दो। यहाँ पे एक प्लस एक माइनस है तो ये ख़त्म होके यहाँ पे हो जाएगा आपका 0। तो इस तरह से हम लोग सब्सट्रैक्ट भी बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऐड हो गया, सब्सट्रैक्ट हो गया। अब हम लोग मल्टीपल की ओर चलते हैं। ठीक है, हम लोग मल्टीपल चलेंगे। मल्टीप्लाई में क्या होगा, ज़रा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जैसे मान लो माइनस है और मल्टीपल कर रहा है माइनस से, प्लस है मल्टीपल कर रहा है प्लस से, तो इस दोनों कंडीशन में आपका प्लस आएगा। माइनस और प्लस रह जाए या प्लस और माइनस रह जाए तो इस दोनों कंडीशन में आपको माइनस आएगा, ये याद रखना होगा। बाकी मल्टीपल सिंपल है। देखिए मान लो -2 है और मल्टीपल करने के लिए कह रहा -3 से, ऐसा क्वेश्चन दे दिया। या +2 है मल्टीपल करने के लिए कह रहा +3 से, फिर आपको -2 है मल्टीपल करने के लिए कह रहा +3 से, या +3 है मल्टीपल करने के लिए कह रहा -2 से। ठीक है, इसको चेंज कर लेते हैं। आपको प्लस में 2 है और मल्टीपल करने के लिए कह रहा -3 से, इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाए तो आपका क्या आंसर आएगा, तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो इसमें भी पहले क्या करेंगे, पहले साइन चेंज करेंगे। माइनस और माइनस मल्टीपल हो गया, क्या हो जा रहा है, प्लस हो जा रहा है। देखो माइनस और माइनस मल्टीपल होकर क्या हो जा रहा है, प्लस, और प्लस प्लस भी मल्टीपल होकर प्लस हो जा रहा है। तो यहाँ पे भी माइनस माइनस रहे तब भी प्लस और प्लस प्लस रहे तब भी प्लस। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस प्लस या प्लस माइनस, माइनस प्लस या प्लस माइनस कुछ हो रहा है तो माइनस आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, 3 दूनी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, इस तरह से बन जाएगा आपका आंसर इसका। ठीक है, फिर हम लोग आगे देखेंगे। ये मल्टीपल हो गया, लेकिन वर्टिकल में कैसे बनाएंगे, तो वर्टिकल में भी सेम वही कंडीशन है। -2 को -3 से रहेगा, +2 को +3 से मल्टीपल रहेगा। अब बोल देगा कि मल्टीपल कीजिए, क्या कीजिए, मल्टीपल कीजिए। ठीक है, ऐसा रहेगा। तो आप कुछ मत करना, सिंपल बनाना। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, सब याद रखना, प्लस हो जाता है।
सेम रहता है, प्लस हो जाता है, अपोजिट रहता है माइनस, अपोजिट रहता है माइनस। बाकी 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। ये आपका बन का तरिया हो गया। तो आगे चलते हैं। अब ये तो हो गया नॉर्मल सा साइन वाला रूल और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन। लेकिन अब ये डिवाइड अगर करता है तो डिवाइड किस तरह से होता है, तो देख लीजिए उसमें भी डिवाइड। डिवाइड में याद रखिए कि यदि मान लो माइनस को डिवाइड करने के लिए बोल रहा है प्लस से, तो यहाँ पर तो आपको समझना चाहिए, मान लो -2 है और प्लस 2 से डिवाइड देने के लिए कह रहा है, तो क्या होगा, तो माइनस को हम ऐसा लिख सकते हैं कि माइनस को हम चेंज कर दें और इसको लिख देंगे प्लस गुने माइनस मल्टीपल हुआ होगा तो माइनस आया होगा। एकदम तोड़ कर डीपली बता रहे, ठीक है, ऐसा आपको कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो माइनस को करेंगे प्लस गुने माइनस से, और यहाँ पे नीचे में प्लस है, ऊपर में भी 2 था और नीचे में भी 2 था। अब ये प्लस को प्लस से मल्टीपल करते तब आता है, हालांकि प्लस को रहने दो। यहाँ पे ऐसे कट कर सकते हो इसको कि ये प्लस ख़त्म हो गया, आंसर हो गया माइनस, और 2 को 2 से डिवाइड नहीं हुआ। इस तरह से आप ऐसा सोच सकते हैं, ठीक है। फिर यदि आपको क्वेश्चन ऐसे दे दिया, ऊपर में भी माइनस और नीचे में भी -2 दे दिया, तो नॉर्मल सी बात है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2/2 भी 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर ऊपर में प्लस दे दिया और नीचे में भी माइनस दे दिया 2, तो उस कंडीशन में भी सोचना है कि प्लस को हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, प्लस रहे ऊपर और नीचे माइनस रहे, ठीक है। तो आपको प्लस कब आता है, प्लस ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 को माइनस हो तो प्लस हो और नीचे में माइनस हो, ऊपर में 2 ऊपर में 2, ठीक है। अब ये 2 से 2 तो ख़त्म होगा ही, एक माइनस ख़त्म हो गया, यानी माइनस इसका 1 आएगा। तो आप इस तरह से ऐसे भी समझ सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग, लेकिन नीचे में कोशिश कीजिएगा कि माइनस ना रहे, माइनस नीचे में ना रहे, ऊपर में आ जाए। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। एक और क्वेश्चन हम दे देते हैं कि यदि मान लो माइनस ऊपर है, देखो माइनस ऊपर प्लस नीचे, माइनस माइनस प्लस प्लस रहे तो +2 और +2 रहेगा, तो ये तो कोई भी काट देगा 1 बार में, है ना। यहाँ पे साइन शो नहीं होता लेकिन लिख देते हैं 1, ठीक है, ऐसा ही बनाते हैं ना। तो देखिए प्लस में 1 हो गया। तो ये हो गया डिवाइड का कॉन्सेप्ट। अब डिवाइड का कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन अब हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीपल डिवाइड देखेंगे। अब हम लोग अलजेब्रा का मैथ देखेंगे। इसका मैथ अलजेब्रा का, अलजेब्रा के ऐड कैसे करते हैं उसको देखना होगा। तो चलिए अलजेब्रा का डिवाइड देखते हैं। अलजेब्रा का पहले तो ऐड देखेंगे, अलजेब्रा का ऐड, ठीक है। देखो मान लो ऐसा है x² + 4x + 2 है, और ऐड करने के लिए कह रहा है 3x² माइनस में -7x - 9, इसको आपको ऐड करने के लिए बोल रहा है। तो कैसे ऐड करेंगे, ध्यान से देखिएगा। जब ऐसा क्वेश्चन दें तो हम लोग को ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है तो प्लस है। अब यहाँ पर देखिए हमको तो ऐड दिया है, ये ऐड दिया है, तो ऐड कैसे बनाएंगे। तो ऐड बनाने के लिए तरीका है कि आप एक एक पोर्शन को देखो। अगर इसको समझो ना आप, देखो एक सेकंड, इसको समझो आप, सेव है, x² को सेव है, तो सेव जो है वो सेव के साथ जुड़ता है, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से समझो कि हम लोग 3 गो प्लस में 3 गो सेव लिए और 3 गो सेव किसी को दे दिए, तो उस कंडीशन में ये पूरा कंडीशन क्या हो गया, ख़त्म, ठीक है। फिर आप देखो कि यदि मान लो ये प्लस है तो प्लस में 4x है और माइनस में 7x, इसको आप मान लो कुछ भी कोई फल का नाम ले लो, मान लो आम है और ये भी आम है, ठीक है, क्योंकि सेम लग रहा है, अलग अलग नहीं है। ये सेब था और ये आम है, तो ये आम क्या है कि प्लस में 4 आम, किसी से हम प्लस में 4 आम ले लिए, मतलब मेरे पास है 4 आम, और -7 आम, मतलब -7 आम किसी से हम पहले लेके खा चुके हैं, उधार में है, तो उसको हमको 4 आम वापस करना है। तो देखिए 7 आम लिए थे और 4 आम हम उसको वापस कर देंगे, तो फिर भी हमको 3 आम जो है उसको देने के लिए रहेगा कि नहीं रहेगा,
जैसे मान लो किसी व्यक्ति से हम 4 आम मेरे पास है रखा हुआ, 4 आम है, 1 2 3 4, और किसी से हम 7 आम खा चुके हैं, तो 7 आम खा चुके हैं तो इसको 4 को आम देंगे ना कि चलो भाई 4 को तुम ले लो, तो बच्चे बोलेगा कि 3 को और कौन देगा, तो बोलेगा इसको हम दे देंगे बाद में। तो ये 3 आम कर्जा में ना है, तो ये तो कर्जा में ही है। तो वही हम लोग बोल रहे हैं कि कौन कर्जा में है। तो देखो जो ज़्यादा रहेगा वो, अब ऐसे देखो कौन ज़्यादा है, प्लस वाला ज़्यादा है कि माइनस वाला, तो माइनस ज़्यादा है, माइनस लिखो, और 7 में से 4 घटा दो तो 3, और कौन सी आम ही था ना, आम था तो आम वाला। अब देखो माइनस और प्लस में कौन ज़्यादा है, माइनस ज़्यादा है कि प्लस ज़्यादा है, तो माइनस ज़्यादा है तो माइनस लिखेंगे, और 9 में से 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा 7। तो इस तरह से हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन लिख देते हैं। मान लो 7x² माइनस 9x प्लस 5 और 2x² माइनस 11x प्लस में 3, ऐसा कुछ दे दिया था। अब बोलेगा ऐड कीजिए, तो यहाँ पे भी कैसे करना, सेम वही करना है। देखिए कुछ नहीं तो यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है। अब ध्यान से देखिएगा, ये हम मान लेते हैं कि x² है, तो x² सेम वाला है तो सेम वाला के साथ ही जुड़ता है या घटता है। और यहाँ पे भी देखिए सेम है तो सेम वाला के साथ जुटेगा या घटेगा, सेम वाला के साथ x वाला का, बिना x वाला के साथ जुटेगा घटेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आम लिए और सेब वापस कर दिया, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखिए प्लस है तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो दोनों कंडीशन में क्या होगा, दोनों सेम है कि प्लस 7 गो आम मेरे पास था, 2 गो आम और हो गया, तो प्लस प्लस प्लस, तो 7 और 2 9 आम हो गया मेरे पास। फिर यहाँ पे देखेंगे माइनस में 11 आम था, यहाँ पे भी माइनस में 3 आम था, माइनस 11 आम और माइनस 9 आम, तो ऐड करेंगे तो दोनों मान लो क्या है कि हम लोग कर्जा में, तो कर्जा में कितना आम हो गया, 9 गो ऑलरेडी था, 9 गो ऑलरेडी था, 11 गो और ले लें, तो 11 और 9 20 गो आम जो है वो कर्जा में हो गया। अब ये प्लस प्लस दोनों है तो प्लस हो जाएगा, और 5 3 8 तो बचपन से सीखे हो, ये हो गया। तो इस तरह से आपको ऐड सीखना है, ऐड बनाना है। ठीक है, जैसे मान लो माइनस में 7x² है और ऐड करने के लिए बोल दिया आपको 3x प्लस 2, इसको ऐड करने के लिए बोल दिया आपको इससे 4x² माइनस 3x माइनस 2। तो इसमें भी हम लोग सेम ऐसे ही बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ध्यान से देखो, x² वाला है यानी आम वाला है तो आम वाला के साथ रखेंगे। ठीक है, सेव वाला है तो सेव वाला के साथ रखेंगे। देखो आम और सेव से इसलिए समझाते हैं क्योंकि बच्चा को आराम से समझ में आता है। ठीक है, ऐसे बहुत ज़्यादा समझ करना पड़ता है। ये एक चीज़ ध्यान रखो कि पावर वाला जो सेम रहेगा वही उसी के साथ ऐड होगा या सब्सट्रैक्ट होगा। तो ये माइनस जो है क्या हो जाएगा कि माइनस 7x² हो जाएगा और माइनस 7x² हो जाएगा, और ये वाला पास आके बैठ जाएगा क्योंकि प्लस रहेगा तो वही। ये फिर सेम लिख दो पहले, प्लस में 3x प्लस में 2। अब ये प्लस से मल्टीपल करेंगे तो प्लस में ये भी प्लस था तो प्लस 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 हो गया, 4x² माइनस 3x माइनस 2। अब यहाँ देखो हम लोग को ऐड अगर सब्सट्रैक्ट करना है तो सेम वाला को सेम से करेंगे, x² वाला यहाँ है तो इन दोनों को करेंगे कि ये प्लस है ये माइनस है, कौन ज़्यादा माइनस की प्लस, माइनस, तो माइनस लिखेंगे। और 7 में से 3 गया, 7 में से 4 गया तो क्या बचेगा 3 और x²। इसी तरह के बिना x वाला से होगा, ये बिना x वाला था, देखो x वाला था और x वाला से होगा, तो इसको जब जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस है प्लस है तो दोनों सेम है ना, तो ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कुछ नहीं लिखेंगे। अब बाकी बच गया ये +2 -2, तो ये भी ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, यही आंसर आपका हो जाएगा। समझ में आया? ये था आपको ये मतलब हॉरिजॉन्टल मेथड था, ये वर्टिकल मेथड, सॉरी हॉरिजॉन्टल दोनों है, ये वर्टिकल मेथड था। देखिए एक सेकंड, ये वर्टिकल मेथड था। ये हॉरिजॉन्टल मेथड था।
एक रो में रख दिया गया, ये वर्टिकली रख कर ऐड किया गया। तो ये तो ऐड था। अब हम लोग आते हैं सब्सट्रैक्ट की ओर। आई होप कि आप लोग समझ में आ गया। अगर सेम रहेगा तो कट जाएगा। ध्यान से देखो, अगर मान लो यहाँ पे एक और दे देता है -5x⁻³ और यहाँ पे प्लस में भी 5x⁻³ रह जाता था, तो उस कंडीशन में आपको सेम लग रहा है। देखो माइनस में भी 5 रुपया, जो ये मान लो ये है, क्या मान लेते हैं, ये मान लो बोतल है, तो ये -5 को बोतल है और ये प्लस वो 5 को बोतल है। जितना बोतल था मेरे पास, 5 को बोतल है मेरे पास और 5 को उधार लिए थे, तो टोटल ख़त्म होकर 0 हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे भी कट सकता है ऐसे, अगर सेम रहे तो। ये तो ऐड हो गया। अब हम लोग चलते हैं सब्सट्रैक्ट में। सब्सट्रैक्ट में ज़रा ध्यान से देखिए, सब्सट्रैक्ट में क्वेश्चन भी रहेगा उसी तरह से। जैसे मान लो 5x² - 7x + 2 और 2x² - 9x ये प्लस है -9, इस तरह से रहेगा क्वेश्चन। आपको रहेगा -7x² प्लस में 4x - 2 और फिर रहेगा प्लस में 7x² माइनस में 8x माइनस में 70, ठीक है, इस तरह से रहेगा। फिर आपको एक क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल वाला भी दे देते हैं। मान लो 3x² - 9x + 4 है, इसमें से सब्सट्रैक्ट करना है आपको 8x² माइनस 8x³ - 7x² प्लस में 4x - 2, इससे सब्सट्रैक्ट करना है। तो कैसे करेंगे, अब ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे सब्सट्रैक्ट में क्या होता है कि सब्सट्रैक्ट में एक कंडीशन होता है कि ये जो साइन है, पहले ही इसको बना के दिखा रहे हैं। सब्सट्रैक्ट में क्या होता है कि ये पूरा लिखो और यहाँ से जो सब्सट्रैक्ट है, जैसे वहाँ प्लस में मल्टीपल कर रहे थे, यहाँ माइनस से सब में मल्टीपल करना हो। तो ये 3x² - 9x + 4, लेकिन जब यहाँ प्लस रहता तो हम लोग नहीं करते हैं। यहाँ पे प्लस रहता तो हम लोग नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं आता है। प्लस से जब मल्टीपल करते हैं तो वही रह जाता है, लेकिन जब माइनस है तो यहाँ पे सारा चेंज होगा, तो उसी के अनुसार आपको बताया जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 4 हो गया, ये माइनस से करेंगे तो देखो कुछ नहीं, प्लस है, इसमें इससे जब मल्टीपल करते हैं तो ये ध्यान रखना कि सारा का अंदर वाला का साइन प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ज़रा सिंपल से देखो, ये क्या है, प्लस है, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये आपका माइनस हो गया 8x²। फिर माइनस है ये वाला, देखो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इस तरह से। तो ये माइनस से किए तो ये हो जाएगा माइनस, इसे किए तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7x²। ये माइनस से किए तो माइनस प्लस -4x, और माइनस से किए तो माइनस माइनस हो जाएगा +2, इस तरह से हो गया। देखो प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस था तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो गया, इस तरह से चेंज हो गया। अब इसको जैसे ऐड करते थे उसी तरीक़ा से ऐड कर दो। तो देखो सेम वाला से ऐड होगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पे प्लस में 3x² है और यहाँ पे -8x³ है, तो ये तो ऐड होने से रहा। स्क्वायर वाला से ऐड होगा, तो सबसे बड़ा क्यू वाला है, तो पहले तो इसका लेवल में कोई है नहीं, इसका लेवल में तो कोई है नहीं, क्यू वाला है कहीं, नहीं है, तो नहीं है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। तो माइनस में हो जाएगा आपका 8x³, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब हम लोग देखेंगे, अब ये देखो प्लस में है 3x² और यहाँ पे 3x² वाला है, तो ये दोनों ऐड होगा एक साथ, तो क्या होगा, प्लस में 7 और 3 10x², दोनों प्लस प्लस था तो ऐड कर दिया। फिर हम लोग देखते हैं आगे कि ये हो गया आपका माइनस में 7, x⁻1 वाला है, तो 1 वाला से ऐड होगा, तो ये माइनस में 4x और यहाँ पे माइनस में 9x, तो ये भी माइनस ये भी माइनस, तो दोनों क्या हो जाएगा, दोनों सेम है तो माइनस लिखेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13, x हो जाएगा, ठीक है।
अब ये x माइनस वाला हो गया, अब फिर बिना x वाला लिखेंगे तो क्या होगा, तो ध्यान से देखिए, ये आपका हो गया -4 +4 और यहाँ पे +2, तो ये तो ऐड हो जाएगा क्योंकि हम तो ऐड ही कर रहे हैं, तो प्लस में प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस में 4 2 6, तो ये आपका बनकर तैयार होगा। अब देखते हैं वर्टिकल मेथड से जो बनाया है वो। इसमें सबसे पहला याद रखो कि हम लोग साइन चेंज कर देते हैं, माइनस है तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो प्लस। अब ये माइनस की जगह पे ये प्लस ही काम करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस रहता किसी में, देखो एक सेकंड, अगर यहाँ पे प्लस रहता मान लो, तो इसमें भी क्या होता, तो इसमें भी क्या होता, माइनस के प्लस हो जाता। देखो एक सेकंड, ये प्लस है, ठीक है। अच्छा चेंज कर देते हैं, ये मान लो प्लस है तो प्लस को भी चेंज करके क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी ये माइनस है, एक सेकंड पहले इसको बना लेते हैं। तो देखिए अब ये सेम साइन चेंज कर दो फिर जोड़ दो, जैसे ऐड बनाए थे उसी तरह से जोड़ दो। तो ये प्लस में 5x² है और प्लस में 2x² है, तो कितना हो जाएगा, प्लस में 7x² है। ये माइनस में 9x और माइनस में 7x, तो माइनस में हो जाएगा 9 और 7 13x, क्योंकि दोनों कर्जे में है तो कर्जा में बढ़ गया, सॉरी 9 10 10 और 16 हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा 16x। और अब देखेंगे माइनस प्लस में 2 और प्लस में 9, तो क्या हो जाएगा, प्लस में 11। इस तरह से हम लोग सब्सट्रैक्ट बनाते हैं। एक और क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। देखिए इसमें भी पहले साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करेंगे कि प्लस है तो इसको कर दो माइनस, माइनस है तो इसको कर दो प्लस, माइनस है तो इसको कर दो प्लस, और सेम जैसे जोड़ते थे उसी तरह से जोड़ दो। कैसे जोड़ोगे, तो ये माइनस में 7x है और माइनस में 7x, माइनस में 7x² माइनस में 7x², तो यहाँ पे ऐड होकर क्या हो जाएगा, माइनस में 7 7 14x²। इस तरह से यहाँ भी देखेंगे प्लस में 4x और प्लस में 4x, तो कितना हो 8x, कितना हो जाएगा, दोनों ऐड है तो 8 और 4 12x। यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। पहले साइन कर चेंज करो, उसके बाद ऐड कर दो। इसमें भी प्लस है, ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा, प्लस की संख्या ज़्यादा तो प्लस कर दो और 17 में से 2 कर। अब देखते होगे कि यहाँ देखो हम तो ऐड बोल रहे हैं लेकिन यहाँ पे तो सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो हाँ ऐड में भी सब्सट्रैक्ट होता है, तो ध्यान रखिए जो ज़्यादा रहेगा उसको साइन लिख देंगे और 17 में से 2 गया तो हो जाएगा आपको 15। इस तरह से आपका सब्सट्रैक्ट हो गया। अब हम लोग आते हैं, ऐड हो गया, सब्सट्रैक्ट हम लोग सीख लिए। अब हम लोग सीखेंगे मल्टीपल, ठीक है। तो मल्टीपल भी सीख लेंगे, पहले ऐड सीख लिए, सब्सट्रैक्ट सीख लिए, अब मल्टीपल सीखेंगे, ठीक है। चलो और क्वेश्चन कुछ देख लेता, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मान लो क्वेश्चन आ गया -3x² -2x + 9, और इधर क्वेश्चन हो गया माइनस में -3x -9 + 9 -7x⁴। इस तरह से क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे, सेम कंडीशन एकदम से जैसे करते थे इसी तरह से, पहले आगे वाला को यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है, मल्टीपल करेंगे तो सारा वही रहेगा, तो -3x² -2x + 9। लेकिन यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पे क्या चेंज होगा, माइनस माइनस मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा क्या, प्लस, फिर और ये हो जाएगा 3x, फिर माइनस को प्लस से करेंगे तो क्या आ जाएगा, -9, फिर माइनस को माइनस से करेंगे तो आ जाएगा क्या, +7x। ये मल्टीपल हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको जब ऐड कर देंगे तो पावर हम बोले थे कि सेम रहेगा, x² वाला है तो x² वाला के साथ ऐड होगा, तो यहाँ पे स्क्वायर वाला है नहीं कहीं, लेकिन सबसे बड़ा क्यूब वाला है तो क्यूब वाला लिखो, तो पहले में 7x³ हो जाएगा, फिर स्क्वायर वाला देखो है कहीं, तो एक ही वो स्क्वायर वाला है तो ये भी लिख देंगे -3x² होगा। अब x वाला देखेंगे तो x वाला ये है और ये है, कौन ज़्यादा है, तो प्लस में ज़्यादा है तो प्लस लिखेंगे, और 3 में से 2 गया यानी 1x, ठीक है।
अब यहाँ पे प्लस में 9 है और माइनस में 9, तो ये तो दोनों ख़त्म हो जाएगा, तो प्लस में 0, ये कुछ लिखेंगे नहीं यहाँ पे, ठीक है। इतना ही हो गया आपका आंसर, आपका ये हो गया आंसर। तो इस तरह से हम लोग सब्सट्रैक्ट सीख लिए हैं। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे मल्टीपल में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टीपल। तो मल्टीपल सीखने के लिए सबसे पहले हम लोग बेसिक जानेंगे। क्या जानेंगे? जैसे मान लो हम लोग तो साइन पता है, माइनस मल्टीपल किसका? अलजेब्रा का। तो सबसे पहले हम लोग मल्टीपल सीखेंगे। तो सबसे पहले साइन देखेंगे हम लोग, क्योंकि साइन का बहुत ज़्यादा नीड होगा। माइनस सेम रहेगा, सेम रहेगा तो दोनों कंडीशन में हो जाएगा प्लस। और यदि अपोजिट है, एक माइनस है एक प्लस है, एक माइनस है एक प्लस है, प्लस है एक माइनस है, तो इस दोनों कंडीशन में हो जाएगा माइनस। इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन देते हैं। जैसे मान लो सबसे पहले बेसिक देखेंगे हम लोग। मान लो एक क्वेश्चन देते हैं आपको, -3x² को मल्टीपल करना है -7x के पावर 99 से, ऐसा कुछ मल्टीपल दे दिए। अब आपको मल्टीपल करना, मान लो दे दिए यहाँ पे 20 दे दिए। अब इसको मल्टीपल करना, तो किस तरह से करोगे? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले देखो, इसको बनाने का 3 तरीका है। इसको सबसे पहले हम लोग जो यूज करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं इसमें साइन। सबसे पहले हम लोग साइन का यूज करेंगे, इस साइन को मल्टीपल करेंगे फर्स्ट। फिर सेकंड में हम लोग डिजिट का मल्टीपल करेंगे, और थर्ड कंडीशन में हम लोग वेरिएबल का, यानी एक्स वाई ये सब का मल्टीपल करेंगे, ठीक है। डिजिट मतलब 2 3 4 ये सब का, और साइन मतलब प्लस और माइनस, जो मल्टीपल है उसको करेंगे। ये हो गया 3 रूल, और इसी पर ये मल्टीपल बनता है, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से देखिए कितना सिंपल लगेगा आपको बनाना है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए माइनस को सबसे पहले हम लोग साइन करेंगे, तो साइन को माइनस से मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो माइनस और माइनस मल्टीपल हो गया, क्या जब सेम रहे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो गया, ठीक है। अब 3 और 7 को मल्टीपल करेंगे तो 7 3 कितना हो जाएगा? 21, तो 21 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये x को x से मल्टीपल करेंगे, तो याद रखना इन अंदर में जो है बेस सेम होना चाहिए। बेस सेम है, देखो x और x है, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, तभी मल्टीपल होगा, वरना x y रहेगा तो सेम लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों जगह x है तो हम लोग x लिख दिए। और पावर में क्या होता है कि ऐड हो जाता है, ये पावर में जो है ऐड हो जाता था। यहाँ पे कितना हो जाएगा? मान लो 2 ही रहने दो, चलो, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 99 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया, तो ये दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पे ऐड होकर 99 और 2 कितना हो जाएगा? 101। ये हो गया पावर, कोई दिक्कत? अब इसी तरीक़ा से एक और मल्टीपल देखो, मान लो माइनस में प्लस में 3x हो गया स्क्वायर और प्लस में 5y², तो इसको जब मल्टीपल करते हैं तो क्या होगा? तो सबसे पहले साइन का हम लोग मल्टीपल करेंगे। साइन यहाँ हो गया माइनस और यहाँ पे भी हो गया प्लस, यहाँ हो गया साइन यहाँ हो गया प्लस और यहाँ पे भी हो गया प्लस, तो दोनों सब सेम रहे तो क्या लिखते हैं? प्लस लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम लोग ये लिखेंगे 3 और 5 को मल्टीपल करते 5 3 15, डिजिट भी हो गया, पहला साइन दूसरा डिजिट और तीसरा हो गया वेरिएबल। वेरिएबल देखो दोनों अलग अलग, बेस सेम नहीं, एक जगह x है एक जगह y, तो वेरिएबल का जब मल्टीपल करने गए दोनों अलग अलग मिला तो यहाँ पे एक वही लिखा जाएगा x² और y², ये मल्टीपल होकर पावर ऐड नहीं होगा। क्लियर है? अब इसके बाद देखते हैं 1-2 क्वेश्चन और देखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लो दे दिया गया माइनस में 4x² और इसको मल्टीपल करना है प्लस में 3x²,
एक्स के पावर 11। तो कैसे मल्टीपल करें? तो ध्यान से देखिएगा कि ये माइनस, पहले साइन करेंगे तो पहले माइनस को माइनस प्लस से करेंगे तो क्या कंडीशन है, अगर अलग बगल रहा, अलग अलग रहा, ये प्लस और माइनस है मल्टीपल में, तो ये हमेशा माइनस होगा। ठीक है, जैसे मान लो एक और क्वेश्चन मान लो देते हैं, माइनस प्लस में 8x² इंटू माइनस में 9x ऐसा रहेगा। तो इस कंडीशन में ध्यान से देखिएगा, अगर ऐसा रहे तो यहाँ पे भी वही सोचना है कि यहाँ ये भी प्लस में है और ये भी माइनस में, ये माइनस में है, ये प्लस में, दोनों अलग अलग है, ये भी अलग अलग है, ये भी अलग है, तो हमेशा माइनस आएगा, हमेशा माइनस आएगा। अगर अलग अलग रहे तो सेम रहेगा तो प्लस, अलग अलग रहा तो माइनस। ठीक है, अब ये माइनस आ गया। अब ये देखेंगे कि डिजिट मल्टीपल करेंगे, दूसरा में डिजिट, तो डिजिट में मल्टीपल कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपको, यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे है 4 और यहाँ पे है 3, तो 4 3 12 हो जाएगा, यहाँ पे 8 और 9, तो 9 8 72 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे आप देखेंगे, अब देखो पावर जो है, पावर सेम है, यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, x के पावर बेस है तो बेस हो जाएगा x, अब पावर वाला ऐड हो जाएगा 2 और 11, तो कितना हो जाता है 11 और 2 11 12 13, ये हो जाएगा। यहाँ पे भी देखेंगे पावर में 2 है, यहाँ पावर में कुछ नहीं तो 1 है, अगर कुछ नहीं रहेगा तो 1 समझना। ठीक है, जैसे मान लो देखो एक क्वेश्चन बताते हैं आपको, पहले तो इसको देख लो, तो क्या हो जाएगा x से पावर 2 x से पावर 1, तो x से पावर क्या हो जाएगा 3, ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। अब यहाँ पे अगर मान लो कभी ऐसे आपको दे दें कि x को मल्टीपल करो x से, ठीक है, तो इसका माइनस x, ठीक है, तो इसका मतलब क्या समझना, इसके मतलब देखो समझा जाता है कि x, थोड़ा सा फिर से लिखते हैं, मान लो मल्टीपल किया होगा x को -x से और मल्टीपल करने के लिए दे दिया, तो इसका मतलब क्या है, तो ध्यान से समझिए, इसका मतलब जो कि इसमें नहीं दिखाया जाता वो हम दिखा रहे हैं। इसमें लिखा क्वेश्चन तो इस तरह से दिया जाएगा, लेकिन इसमें क्वेश्चन इस तरह से दिया जाएगा आपको, लेकिन इसको कैसे आपको शो कैसे करना है, आपको इसमें से थोड़ा सा क्लू ये ढूंढना है, ऐसे ढूंढना है कि देखिए मान लो x है, यहाँ पे -x है, मल्टीपल करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे 1 छुपा हुआ होता है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ, ठीक है, जो कि देखो यहाँ पे नहीं शो किया, इसमें शो कर दिया। ठीक है, दिखा देते हैं अलग पेन से, यहाँ पे 1 है, एक सेकंड, इससे भी नहीं आपको दिखा देते हैं, ब्लैक से जो छिपा हुआ है, यहाँ पे 1 है जो कि उसमें नहीं दिखाए हैं, यहाँ पे भी 1 है, इसमें नहीं दिखाए हैं, यहाँ पे भी 1 होता है जो कि उसमें नहीं दिखाए हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे माइनस है लेकिन यहाँ पे नहीं दिखाए हैं तो प्लस समझो। तो इस तरह से दिया हुआ नहीं रहता, लेकिन आपको मान कर चलना पड़ता है कि ये चीज़ छुपा हुआ होगा। ठीक है, अब इसको मल्टीपल करने के लिए कहेगा तो क्या करोगे आप, मल्टीपल करने के लिए कहेगा तो इन दोनों कंडीशन में सेम आंसर आएगा कि यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस को माइनस से करोगे तो माइनस, 1 को 1 से करोगे तो 1, और x को पावर 1 और 1 x के पावर क्या हो जाएगा 2। अगर यहाँ पे देखो तो x प्लस को माइनस से करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, प्लस को देखो प्लस को माइनस हो जाएगा। अब ये 1 को 1 से करेंगे तो हो जाएगा 1, और ये x के पावर 1 है, यहाँ पे 1 है, तो ये दोनों जुट कर ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो गया। तो इस तरह से आपको मल्टीपल का बेसिक नियम आपको पता होना चाहिए। अगर इतना आप सीख गए तो इसके बाद आपको मल्टीपल दम सिंपल लगेगा। तो चलिए हम लोग आगे अब मल्टीपल सीखते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर मान लो क्वेश्चन आपको वर्टिकल रूप में दिया रहे, मान लो x² माइनस 3x² प्लस में 4x माइनस में 2, इस तरह से मल्टीपल दिया रहा है। ठीक है, और आपको मल्टीपल करने के लिए कहें कि आप मल्टीपल करो किसे, तो -5x के पावर
कितना दे दें, 20 दे देते हैं, 20 से मल्टीपल करने के लिए दे दिया जाए। तो कैसे दोगे आप? तो सिंपल सी बात है, जब हम लोग जो बताए हैं सिंपल रूल अप्लाई करना है। हम लोग क्या बताए हैं? हम बताए हैं आपको कि सबसे पहले हम लोग साइन का मल्टीपल करेंगे। किसका? साइन का। साइन, उसके बाद डिजिट का, उसके बाद वेरिएबल का। ठीक है, इसी तीनों का था। सबसे पहले साइन करेंगे, तो साइन तो हमको पता है कि देखो सेम सेम मिले, देखो ये माइनस है, ये माइनस, सेम सेम मिल रहा है तो क्या हो जाएगा? प्लस। 5 तिया 15, और पावर तो ऐड होता है, 20 और 2, ये 20 और ये 2, कितना हो जाएगा? 20 और 2 22, तो x के पावर हो जाएगा 22। सेम यहाँ पे भी करेंगे, ये माइनस ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस 5 छक्को 20 हो जाएगा, और ये पावर 20 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 20 और 1 21। अब यहाँ पे देखो माइनस और माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया? ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सेम सेम है तो प्लस, 5 दूनी 10, और x के पावर यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे नहीं है तो x के पावर 0 माना जाता है। अगर 0 मानोगे तो 20 में ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? x के पावर आपको 20 ही रहेगा, बदलेगा नहीं। तो इस तरह से हम लोग मल्टीपल करते हैं 1, अगर मान लो एक दिया रहे नीचे और मल्टीपल बोले तब। अब इसी को वर्टिकल रूप में करेंगे तो कैसे करेंगे? ध्यान से देखो, अगर आपको दे दिया जाए क्वेश्चन कि -5x² x के पावर 20 है, इससे मल्टीपल करो, इसको -3x के पावर 2 प्लस 4x के पावर 1 और -2 से ऐसे मल्टीपल देते हैं। कुछ नहीं करो, एकदम सिंपल है, जैसे बनाए उसी तरह बनाओ। सबसे पहले इसको इससे मल्टीपल करेंगे, ये पूरा को ये पूरा से मल्टीपल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको इससे मल्टीपल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? साइन मल्टीपल करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीपल। सबसे पहले साइन मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा? तो ध्यान से देखो, माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमेशा प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 5 तिया 15, और x के पावर 20 है, x के पावर 2 है, x के पावर 20 है, x के पावर यहाँ पे 2 है, तो क्या हो जाएगा? x के पावर 20 और 2 22। सेम आगे बढ़ेंगे उसी तरीक़ा से, तो हम लोग फिर इसी को मल्टीपल करेंगे इससे, तो क्या होगा? माइनस को प्लस से मल्टीपल करेंगे। ठीक है, ये माइनस है यहाँ पे और ये प्लस है, तो माइनस को हम क्या करेंगे? प्लस से मल्टीपल करेंगे, तो क्या आएगा? माइनस को प्लस से मल्टीपल करेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा माइनस प्लस माइनस, अलग अलग है तो माइनस। अब 5 छक्को 20 हो जाएगा, और x के पावर यहाँ पे 20 है और यहाँ x के पावर 1 है, तो 20 और 1 कितना हो जाएगा? x के पावर 21 हो जाएगा। ठीक है, अब सेम इसको हम लोग मल्टीपल करेंगे इससे -2 से, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 5 दूनी 10, ये 5 को ये 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10, और x के पावर 20 है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ नहीं है तो ये 20 ही लिख दिया जाता है, x के पावर 20। ये हो गया आपका मल्टीपल इस रूप में। अब देखिए, ये मल्टीपल को मिला लो और ये मल्टीपल को मिला लो, आंसर सेम आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो आप ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, दोनों में। इसको बोलते हैं हम लोग वर्टिकल मेथड, इसको बोलते हैं, एक सेकेंड, थोड़ा कमज़ोर है इंग्लिश, VERTICAL, वर्टिकल मेथड हम लोग यूज करते हैं। हाँ ले जाओ, वर्टिकल मेथड करते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं ये फिर हॉरिजॉन्टल मेथड हो गया, हॉरिजॉन्टल मेथड हो गया। ठीक है, तो हम लोग ये वर्टिकल मेथड देख लिए और ये हॉरिजॉन्टल मेथड देख लिए। अब इसके बाद हम लोग 1 डिजिट का हो गया, अब हम लोग 2 डिजिट का देखेंगे। ठीक है, 2 डिजिट का मल्टीपल रहेगा तो किस तरह से करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो आपको रहे x² प्लस 4x माइनस 7, यहाँ पर मान लो 3 रहे, माइनस रहे,
और इसको मल्टीपल करना हो आपको -7x² -7x + 5 से। अगर इस तरह से मल्टीपल करना हो तो क्या करोगे? तो चलिए हम लोग मल्टीपल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं इससे सारा को, इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, सभी मल्टीपल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे पहला को पहला से। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सब में मल्टीपल करो, माइनस माइनस प्लस, 7×3 = 21 हो जाएगा। अब x के पावर यहाँ 1 है, x के पावर 2, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, x के पावर 2 और 1 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग इससे इसी को करते हैं। तो ये प्लस प्लस और माइनस से अलग अलग है तो माइनस हो जाएगा, 7 × 28, और x के पावर 1 है, यहाँ पे भी 1 है तो x के पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर हम लोग इसी से करते हैं इसको, तीसरा वाले को, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 7 × 7 = 49 हो जाएगा। लेकिन इसके साथ x नहीं लगा हुआ है, तो नहीं लगा हुआ तो 0 मान लेंगे। तो इसको से मल्टीपल करेंगे तो x के पावर 1 और 0 ऐड होकर 1 हो जाएगा। ठीक है, हालांकि डायरेक्ट यही वाला हम लोग लिख देते थे। चलो अब एक डिजिट से हो गया, तो हम लोग एक को क्या करेंगे, इसको एक डिजिट यहाँ पे छोड़ देंगे। अब यहाँ से लिखेंगे। अब यहाँ से देखिए -+5 से सारा को मल्टीपल करेंगे, तो +5 से इसको मल्टीपल करते हैं। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस आपका ये हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, एक सेकंड, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब 5 × 3 = 15 हो जाएगा। और यहाँ पे x के पावर कुछ नहीं तो 0, तो 0 में 2 जोड़ेंगे तो x के पावर 2 हो जाएगा। तो अब हम लोग डायरेक्ट इसी को लिख देंगे जो ऊपर में रहेगा। तो प्लस प्लस रहेगा, सेकंड वाला को करते हैं इसको इससे, तो प्लस और प्लस हो जाएगा प्लस, 5 × 6 = 20 हो जाएगा। और x के पावर 0, x के पावर 1, तो x के पावर 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसको इससे करेंगे तीसरा वाले से, ये प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस, 7 × 5 = 35 हो जाएगा। और x के पावर 0 0, यानी x के पावर 0। आप नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग ऐड करेंगे, देखते हैं आंसर क्या आता है। तो ध्यान से देखिए, अब ये तो क्यूब वाला है पोर्शन, तो क्यूब वाला पोर्शन और है नहीं, तो ये हो जाएगा प्लस में 21 x के पावर 3। अब यहाँ पर देखो दोनों माइनस माइनस है, तो हम लोग ऐड करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, ऐड करते हैं, इसको ध्यान रखना। तो ये भी कर्जा में, ये भी कर्जा में, तो हम क्या कहेंगे, दोनों कर्जा में। और कितना कितना, देखो ये सेम होना चाहिए, ये x² वाला है तो x² वाला साथ जोड़ना या घटाना चाहिए। अगर अलग है तो मत करना। माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, और 20 × 10 = 30, 30 × 10 = 40 और 3 = 43, 43x² हो जाएगा। फिर यहाँ पे ऐड करो तो दोनों प्लस में, तो हाँ मेरे पास 49 रुपये था और फिर 20 रुपये हो गया, तो 49 50 50 69 हो जाएगा आपका, 69 और x का पावर 1। अगर ये मान लो सेब है, संतरा है, और संतरा है तो संतरा ही रहेगा, यानी x का पावर 1 ही रहेगा। अब ये माइनस में आपको 35, और देखो कोई भी डिजिट के पावर अगर x के पावर 0 है तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो अगर मान लो 35 और x के पावर 0 है, तो हम इसको 35 × 1 कर दें तो ये 35 ही रहेगा, तो इसीलिए इसको 35 ही लिखते हैं। समझ में आया? तो ये 2 डिजिट का मैथ था। अब जिसको समझ में नहीं आया वो पीछे करके बार बार करके देख लीजिए आप। अब हम लोग चलते हैं 3 डिजिट का। अगर ऐसा ही रहा तो कैसे बनाएंगे हम लोग। एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए आप, अगर मान लो मल्टीपल करना रहा a को a प्लस b मल्टीपल करना रहा, ठीक है, और ये मल्टीपल रहा a प्लस c से मल्टीपल करना रहा, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बता रहे हैं, देखिए a प्लस b को मल्टीपल करना है a प्लस c से, तो कैसे होगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, प्लस प्लस छिपा हुआ है, ऊपर में भी 1 1, यहाँ पे भी 1 1, यहाँ पे भी 1 1, ये सब छिपा हुआ। अब इसको मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, देखिएगा ध्यान से। ये प्लस को प्लस से किए तो प्लस, 1 को 1 से किए 1, a को a से किए तो a² हो गया। फिर यही इसी से हम लोग इसे किए, अब इसी से इसको करेंगे तो ये भी हो जाएगा प्लस में a भी, ठीक है। फिर c से करेंगे तो यहाँ पे a से c को करेंगे तो ac हो जाएगा।
और फिर ए को सी को बी से करेंगे तो यहाँ पे बी सी हो जाएगा। अब इसको ऐड करो, ऐड करो तो ध्यान से देखो, यहाँ पे ऐड करने में ये 1 प्लस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर चलो ठीक है, प्लस प्लस नहीं लिखते, 1 भी नहीं छोड़ देते हैं। अब देखो यहाँ पे 1 ए बी और यहाँ पे 1 ए सी, तो ये कभी ऐड होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये ए बी है और ये ए सी है। इसी तरीक़ा से यहाँ बता रहे थे कि अगर स्क्वायर वाला है तो स्क्वायर वाला के साथ ही मल्टीपल होगा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर वाला नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अलग अलग है, तो अलग ए मिला हुआ है, ठीक है, लेकिन ये बी सी है, तो ये नहीं हो सकता, ये अलग अलग ही लिखना पड़ेगा आपको। तो आपको ये ए बी लिख दो और फिर आप ए सी लिख दो, ठीक है। और फिर यहाँ पे बी सी कोई ऊपर में है नहीं, तो बी सी को ही अकेले लिखना पड़ेगा, तो ये आपका बन जाएगा। हाँ, इसमें आप कुछ चेंजिंग कर सकते हो तो कर लो, कॉमन ले लो, वो हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा रहेगा, अगर मान लो ये था, ठीक है, अगर हमको ऐसा रहता, ठीक है, आपको ऐसा रहता कि a प्लस बी को a प्लस बी से मल्टीपल करो, तब यहाँ पे हो सकता था, ठीक है। तो a को a से करो, मल्टीपल करना, a को a से करो तो a स्क्वायर, a को b से करो तो आप a भी हो जाओगे। a को a से किया, फिर a को b से, अब यहाँ b को a से करो तो प्लस ए बी, और यहाँ पे भी b को b से करो तो आपका हो जाएगा b स्क्वायर। अब ये ऐड करोगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी के हो गया 2 को, तो 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ठीक आपको होगा, लेकिन यहाँ पे आपको समझना होगा इस चीज़ को, अलग अलग रहे तो हम नहीं ऐड करते हैं, वो उसी तरीक़ा से लिखा जाता है। तो चलिए हम लोग 2 डिजिट वाला आप सीख लिए, अब हम लोग 3 डिजिट का जो है मल्टीपल सीखेंगे, ठीक है। 3 डिजिट का मल्टीपल, जैसे मान लो आपको दे दिया जाए 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8, नीचे में भी दे दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2x प्लस 2x माइनस 7, यहाँ पे माइनस में 2 दे दिया जाए। इस तरह से हम ऐसा ही क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इसमें सिंपल याद रखना है, 3 गो वाला में रहे या 4 गो वाला रहे, सिंपल याद रखो कि पहले साइन करना है, फिर डिजिट, फिर वेरिएबल, ठीक है, ये 3 गो। और ऐड करते समय ध्यान देना सेम वेरिएबल हो तभी होगा। चलिए, वेरिएबल का पावर भी सेम हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इससे। तो देखिए यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, तो प्लस को ये माइनस से मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले इससे हम लोग सारा में करेंगे, इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, ठीक है, तीनों में कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, इसका मल्टीपल करते हैं इससे, तो ये माइनस को प्लस से करेंगे तो माइनस 3 दूनी 6, एक्स स्क्वायर को करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर दोनों हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो एक्स के पावर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अब इसी से इसको करते हैं तो माइनस प्लस हो जाएगा, 9 और 2, 9 दूनी 11 हो गया, और एक्स के पावर 2 और एक्स के पावर यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, ये 2 और ये 2 और ये 1, दोनों ऐड होकर क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 3 हो जाएगा कि नहीं, तो x के पावर आपका हो जाएगा 3, ठीक है। फिर हम लोग इसी से तीसरा वाला को करेंगे, तो प्लस को माइनस किए तो माइनस 8 दूनी 16, और फिर देखो यहाँ पे तो x के पावर कुछ नहीं तो 0, लेकिन यहाँ पे x के पावर 2 है, तो 2 और 0 जोड़ेंगे तो x के पावर आपका हो जाएगा 2, कोई दिक्कत। अब ये 1 से हो गया तो 1 को हम लोग यहाँ पे स्पेस छोड़ देंगे, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दूसरा वाला देखते हैं। अब ये प्लस 2x से हम लोग इसमें तीनों में मल्टीपल करेंगे, तो चलिए पहले वाला मल्टीपल करते हैं। तो प्लस को प्लस से मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। 2 को हम लोग 3 से मल्टीपल करेंगे तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स के पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 2 और 1 3 हो जाएगा। फिर ये प्लस है, ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा माइनस, दूसरा वाला में कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं, ठीक है। एक सेकंड पहले इरेज कर देते हैं सारा, वो छोटा छोटा है अंदर में इरेज कर देते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे कुछ नहीं तो आपका x के पावर यहाँ पे भी 0, ठीक है।
लेकिन लिखने का नहीं, इतना समझ के चलने का। चलो देखो, अब ये इससे हम लोग सारा में मल्टीपल करें, तो पहला में तो हो गया, प्लस को प्लस से किए, प्लस को प्लस से किए, तो क्या हो जाएगा, प्लस 3 दूनी 6, एक्स स्क्वायर, एक्स का पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि इससे सेकंड वाला से सेकंड वाला को करते हैं, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9 दूनी 18, और एक्स के पावर 1 के एक्स के पावर 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 2। ठीक है, फिर हम लोग ध्यान से देखो कि ये वाला एक से हम लोग तीसरा वाला से करते हैं, तो प्लस को प्लस से करेंगे तो प्लस 8 दूनी 16, और एक्स के पावर 1 है तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो एक्स के पावर 0, तो 0 1 ऐड करेंगे तो एक्स के पावर आपका हो जाएगा क्या, 1। ठीक है, तो अब ये 2 गो से हो गया, तो अब 2 गो स्पेस छोड़ना पड़ेगा, ये और ये 2 गो अब यहाँ से लिखना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ से लिखते हैं। अब -7 से सबको मल्टीपल करेंगे, तो माइनस को प्लस से जब करोगे तो क्या होगा, माइनस को जब प्लस से करोगे तो क्या आएगा आपको, देखो -7 से मल्टीपल करेंगे सारा को, एक सेकंड, -7 से मल्टीपल करेंगे इसको 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 तीनों को, तो माइनस को प्लस से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, 7 को 3 से करेंगे तो 7 या 21, और एक्स के पावर 2 को एक्स के पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 है, तो 0 में 2 जोड़ोगे तो 2 ही रहेगा। फिर इसी से हमको इसको मल्टीपल करेंगे, तो माइनस को प्लस माइनस से करो तो क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, 9 7 63 हो जाएगा, और फिर एक्स के पावर 0 है, एक्स के पावर 1 है तो एक्स के पावर 1 होगा। अब फिर इसी से इसको मल्टीपल करो थर्ड वाला को, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 8 7 56 हो जाएगा, और एक्स के पावर 0 एक्स के पावर 0 ऐड कर लो तो एक्स के पावर 0 ही रहने वाला। ठीक है, अब ये वाला हटा दो, ये जो छोड़े थे जगह हटा दो। अब तीनों को ऐड करेंगे, एक सेकंड, अब ऐड करेंगे हम लोग, देखते हैं क्या आता है, देखिए ध्यान से। तो ऐड करते हैं, ठीक है, तो देखिए ये जो 4 वाला है, तो 4 वाला पावर जो 4 है, ये 4 पावर है, इसके जैसा और कोई है नहीं है, तो सेम यही लिखा जाएगा, तो -6 एक्स के पावर 4। अब देखो 3 वाला है, तो 3 वाला के साथ ऐड होगा, तो ये प्लस प्लस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे तो ऐड करते हैं, याद रखना। ठीक है, ऐड करते हैं, तो ये प्लस 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 हो गया, और 11 और 6 कितना हो गया, 17 एक्स का क्यूब हो गया। और यहाँ पे तीनों माइनस में है, तो तीनों माइनस में, और देखो सारा जो है तीनों जो है वो स्क्वायर वाला है, क्या वाला है, तीनों जो है स्क्वायर वाला, ये भी स्क्वायर वाला है, ये भी स्क्वायर वाला है, ये भी स्क्वायर वाला है, तो ये तीनों सेम परिवार का है, तो इसको ऐड या सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है। अब ज़रा ध्यान से देखिए, ये तीनों माइनस है, यानी तीनों कर्जा में है, यानी 16 रुपये कर्जा में थे पहले, और फिर 18 रुपये और ले लिए एक से, और फिर 21 रुपया, और जब रात को हिसाब किए डायरी में लिखने गए तो कितना रुपया टोटल कर्जा हो गया, हमको कमा के उसको देना पड़ेगा। तो सिंपल याद रखो कि तीनों है माइनस में, तो माइनस लिखो, और 16 रुपये कर्जा, 18 रुपये कर्जा, 21 रुपये कर्जा, सबको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 8 और 6 14, और 1 15 रुपया, हाथ में 1 बचेगा, 2 2 4, और एक हाथ वाला 5, 55 रुपया टोटल कर्जा में हो गया। अब कर्जा में क्या हुआ, अब ये मान लो एक्स स्क्वायर वाला मान लो सेव था, तो सेव यानी एक्स स्क्वायर। इस तरह से सिंपल वे में समझ सकते हैं इसको। अब पावर 1 वाला है तो इसको 1 वाला के साथ ऐड होगा, तो देखो यहाँ पे सब प्लस में है तो प्लस लिखेंगे, और 6 और 3 9 हो गया, और 6 और 1 7 हो गया, 79 एक्स के पावर 1 हो गया। अब यहाँ पर देखिए -56 है, तो इसका तो वैल्यू कुछ नहीं, तो 1 हो गया, तो 1 से मल्टीपल करो तो -56 ही रहेगा। किसी भी डिजिट के पावर में हम बताए हैं, कोई भी डिजिट है पावर में 0 है तो वैल्यू इसका 1 हो जाएगा। अगर 7 है पावर में डिजिट है 0 होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, A है पावर में 0 है 1 हो जाएगा, कोई भी डिजिट रहे पावर में 0 है 1 हो जाएगा। तो ये आपका मल्टीपल हो गया 3 डिजिट का। 4 डिजिट का इसी तरह से 4 को वाला करके ऐड करना, फिर इस तरह से कर देना। ठीक है, एक और क्वेश्चन मल्टीपल का बताएंगे जो अलग अलग होगा। ठीक है, जैसे मान लो क्वेश्चन रहे ऐसा, एक्स स्क्वायर -3x + 2 को मल्टीपल करना है एक्स स्क्वायर -3x - 2, यहाँ पे मान लो दे देते हैं q।
इस तरह से। तो ध्यान रखो इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो अब हम ये जान चुके हैं, ये अब हमें ये लग रहा है कि आप लोग तो सीख चुके हैं इतना, तो ये चीज़ भी आपको अब आ जाना चाहिए। तो अब हम लोग इतना समझाएंगे नहीं, डायरेक्ट हम बनाते जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझो, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, ये प्लस, इतना करना है सबने। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, बाकी यहाँ पे कुछ नहीं। अब देखो ये इसको हम लोग इससे मल्टीपल कर रहे हैं, तो प्लस को प्लस से कहेंगे तो प्लस, 1 को 1 से करेंगे तो 1, एक्स के पावर स्क्वायर को स्क्वायर से करेंगे तो एक्स के पावर हो जाएगा 4, ठीक है। सेम इसी से इसको कर रहे हैं, तो प्लस को माइनस से करेंगे तो हो जाएगा माइनस, 1 को 3 से करेंगे तो 3, एक्स के पावर 2 है, एक्स के पावर 1 है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, एक्स के पावर 3, ठीक है। अब यहाँ प्लस को प्लस से करेंगे तो प्लस, 1 को 2 से करेंगे तो 2, और यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है तो डायरेक्ट एक्स स्क्वायर लिख देंगे। अब एक से हो गया है तो एक को छोड़ देंगे, अब दूसरा वाला से करेंगे इससे, तो ये इससे हम लोग पहला वाला में कर रहे हैं इसमें, तो माइनस को प्लस से किए तो माइनस, एक छोड़ कर लिखेंगे, 3 1 3, अब एक्स के पावर 3 और 2, एक्स के पावर क्या हो जाएगा 5, ठीक है। माइनस को प्लस, सेकंड वाला को सेकंड वाला से करो तो माइनस को माइनस करो तो हो जाएगा प्लस, 3 3 9, और एक्स के पावर 3 और 1 हो जाएगा 4, पावर ऐड हो जाएगा। अब इसी से हम लोग तीसरा को करेंगे तो प्लस प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6, एक्स क्यूब हो जाएगा। अब हम लोग -2 से तीनों में मल्टीपल करेंगे, तो -2 से इससे में पहला में मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, तो माइनस प्लस माइनस, एक देखो 2 डिजिट से हो गया ना, तो 2 को छोड़ दो, यानी यहाँ से लिखो, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब देखो 2 एकम 2, और एक्स के पावर स्क्वायर ही रहेगा। अब फिर इसी को माइनस से करोगे तो प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6, और एक्स के पावर 1 ही होगा। और फिर माइनस प्लस माइनस, 2 दूनी 4, इस तरह से आपको ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये आपको मल्टीपल हो गया। अब इसको ऐड करना है, ठीक है। तो देखिए ऐड करेंगे तो क्या होगा, अब ऐड करेंगे तो ज़रा ध्यान से देखिए, ये पावर में 4 वाला है, 4 वाला और कहीं पे है, देखो ये 3 वाला है, 2 वाला है, ये 5 वाला, 4 वाला है, देखो ये है। तो इसको ऐड करना है, और 4 वाला कहीं नहीं है, तो इन दोनों को उठा के ऐड कर दो डायरेक्ट। तो 9 और 1 कितना हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा 9 और 1 10, एक्स के पावर 4 वाला को ऐड कर देंगे तो एक्स के पावर 4। ये यहाँ पे ऐड करते हैं इसलिए पावर नहीं ऐड हुआ, ऐड है ये, यहाँ पे ऐड कर रहे हैं इसलिए पावर नहीं है, जोड़ना है, 4 4 8 नहीं, गुना में जुड़ता है। मल्टीपल में पावर ऐड होगा, ऐड में पावर ऐड नहीं होगा, पावर ऐड नहीं होगा, इसमें मल्टीपल में होगा, ठीक है। तो चलो हम लोग आगे बनाते हैं। अब यहाँ पर देखो 3 वाला है, पावर 3 वाला है, तो 3 वाला पावर किसके साथ ऐड होगा, तो यहाँ पे पावर 3 है तो 3 वाला के साथ ऐड होगा। और कहाँ 3 वाला है, तो 3 वाला और यहाँ पे है, और कहीं है नहीं है, तो उस कंडीशन में हम लोग सिर्फ यही दोनों को करेंगे। और दोनों माइनस में है तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि माइनस और माइनस, तो क्या हो जाएगा, माइनस में 6 और 3 9, एक्स के पावर क्यूब, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर वाला के साथ ऐड होना चाहिए, तो यहाँ पे तो स्क्वायर है, और कहीं पे है नहीं, और कहीं नहीं है, तो हम लोग ये दोनों को एक साथ करेंगे। तो ये देखो दोनों सेम है, तो ये सेम है तो ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पे नहीं लिखा है। इसके बाद और कौन बचा, अब देखो और बचा क्या कि और देखेंगे हम लोग, यहाँ पे पावर 1 है, 5 है, देखो 5 बच गया, ये 1 बच गया और ये 4 बच गया, इन तीनों में से कोई नहीं मिल रहा है, तो हम लोग तीनों को उसी तरह से लिख देंगे। यानी क्या लिख देंगे आप हम लोग, तो इन तीनों को लिख देंगे -3 एक्स के पावर 5 प्लस में 6 एक्स के पावर 1 माइनस में 4, ठीक है। अब इसको अरेंज करके लिख दो सही से। ये तो इस तरह से आपको बना लिए, लेकिन इसको सही वे में क्या होगा, सही वे में होता है कि इसका जो पावर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, मतलब घटते हुए क्रम में। इसका पावर किस रूप में होना चाहिए, घटते क्रम में। तो इसको फ्रेज करके यहाँ पे लिख रहे हैं। तो सबसे पहले पावर 5 वाला आएगा,
तो ये हो जाएगा -3 x के पावर 5। फिर उससे कम कौन है, 4 है, तो 4 वाला आएगा ये, प्लस में 10 x के पावर 4। फिर आपका आ जाएगा 3 वाला आ जाएगा यानी ये, तो माइनस में 9x3। फिर आपका आ जाएगा 2 1 वाला, 3 के बाद 1, तो प्लस में 6x के पावर 1, और फिर आ जाएगा नॉर्मल सा 4। तो ये आपका बनकर तैयार हो गया इस तरह से। अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो इस तरह से आपको मल्टीपल का टोटल प्रॉब्लम बता दिया गया। अब ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा जो इससे जितना जितना बता दिए हैं उससे अलग आ सकता है, ठीक है। अगर अलग आता है तो आप भेज देना कमेंट में, ठीक है, हम आपको बनाकर भेज देंगे छोटा सा वीडियो। अब चलिए, अब हम लोग आते हैं डिवाइड में। मल्टीपल में भी कुछ देख लें क्या, अगर ऐसा ही रहे तो चलो मल्टीपल में ही थोड़ा सा एक वो वाला देख लेते हैं, एक और मल्टीपल में देख लेते हैं क्वेश्चन। जैसे मान लो -3x² - 2x + 2 ऐसा है। अब मल्टीपल करने के लिए दे दिया है, मान लो -3x² - 2x और +2 से, इन्हीं दोनों को मल्टीपल करने के लिए दे दिया। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, ठीक है, ये प्लस हो गया, ये माइनस कर दो, ये प्लस कर दो, ठीक है। इस तरह से मल्टीपल करने के लिए दे दिया जाए तो क्या करेंगे, तो सिंपल सी वे में उसी तरह से मल्टीपल करेंगे। पहला वाला को तीनों से मल्टीपल करेंगे, फिर दूसरा वाला को तीनों से मल्टीपल करेंगे, फिर तीसरा वाला से तीनों को मल्टीपल करेंगे, ठीक है। हम लोग अलग अलग पेन से दिखा देते हैं आपको बनाकर। जैसे मैं मान लो हम पहले -3 से सभी को मल्टीपल कर रहे हैं, ठीक है। देखो ये -3 है ना, -3 है, x² है, सबसे मल्टीपल करेंगे तो माइनस को पहले इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -3 × 3 = 9, x के पावर 2 है, x के पावर 2, तो x के पावर क्या हो जाएगा 4। अब इसी से इसको करेंगे, ठीक है। एक सेकंड थोड़ा सा और चेंज कर दो, क्वेश्चन में थोड़ा सा और चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा चेंज करके यहाँ पे ये लिखो x के पावर 3 - 2, ठीक है, तो मज़ा आएगा। ये हो गया आपका, ठीक है। अब बनाते हैं पहले इससे, तो सबसे पहले इससे मल्टीपल करेंगे सभी में, तो ये हो जाएगा इससे, तो हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस, -3 × 3 = 9, x² x के पावर 4 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, अब इसी से हम लोग करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6 हो जाएगा, x के पावर 2, x के पावर यहाँ पे 1 है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, x के पावर 3 हो जाएगा। फिर इसी से हम लोग इसको करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 दूनी 6 हो जाएगा, x के पावर 2 x के पावर 3, x के पावर क्या हो जाएगा 5। फिर यहाँ पे इससे इसको करेंगे -2 से, तो माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और x² यहाँ पे तो x का है नहीं, 0, तो 0 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे x² हो जाएगा। और यहाँ मल्टीपल कर रहे हैं इसलिए पावर ऐड हो रहा है। चलो ये पहला वाला से तो हो गया, अब दूसरा वाला से मल्टीपल करेंगे, तो यहाँ पे मान लो पेन ले लेते हैं, दूसरा पेन, ठीक है, ये पेन ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ इससे हम लोग मल्टीपल करेंगे तीनों में, पहला वाला में कर रहे हैं, ठीक है, तो माइनस को प्लस से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, 3 दूनी 6, और x के पावर यहाँ पे 1 है, और 2 से करेंगे तो 2 और 1 3 होगा, x के पावर 3। फिर यहाँ पे इसी से इसी को करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपको 2 दूनी 4, माइनस प्लस माइनस हो गया, और इसको इससे कर रहे हैं ना, तो माइनस प्लस माइनस, 2 दूनी 4, और x के पावर 1 x के पावर 1, तो x के पावर हो जाएगा आपको 2, ठीक है। फिर हम लोग इसी से तीसरा वाला को मल्टीपल करेंगे, तो माइनस प्लस यहाँ पे लिख देते हैं, माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये वाला से हम लोग इसको मल्टीपल कर रहे हैं, तो 2 दूनी 4, और x के पावर 1 x के पावर 3, तो x के पावर आपका हो जाएगा 3 और 1 4, x के पावर हो जाएगा आपका, x के पावर हो जाएगा 4, ठीक है।
फिर इसी से हम लोग लास्ट वाला को मल्टीपल करेंगे, इसको उठा के इसी से मल्टीपल करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 दूनी 4। अब x के पावर 1 है, वहाँ पे तो कुछ है नहीं तो x के पावर 1 ही रहने देंगे, ठीक है। अब बच गया तीसरा। अब तीसरा वाला से सभी को मल्टीपल कर दो, तो तीसरा वाला से करेंगे तो ये +2 से पहले इसमें करेंगे, फिर इसमें, फिर इसमें और फिर इसमें। तो हम लोग करते हैं पहले इसको इससे करते हैं, तो प्लस प्लस करेंगे तो प्लस 3 दूनी 6, और देखो यहाँ पे कुछ है नहीं तो 0 है तो पावर में 2 और 0 जुड़ेगा तो x का पावर 2 ही हो जाएगा, तो x का पावर 2। तो हम लोग 2 से डायरेक्ट मल्टीपल करके लिख देते हैं, फिर इसको हम लोग इससे मल्टीपल करेंगे तो प्लस 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 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा और x का पावर 1 हो जाएगा, क्योंकि ये तो जुड़ने से रहा। इससे तीसरा वाला मल्टीपल करते हैं तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, x के पावर क्यू हो गया। और फिर ये तीसरा से चौथा मल्टीपल करते हैं तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और यहाँ पे तो x का पावर 0 दोनों तरफ है तो x का पावर नहीं देते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम लोग अब इसको तीनों से सब हो गया, तीनों से हम लोग कर लिए, अब इसको हम लोग ऐड करते हैं। तो ऐड करके जब आंसर लिखेंगे तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए। तो पावर सबसे ज़्यादा पावर वाला पहले देखेंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा पावर वाला कौन है, तो यहाँ पे देखो 6x के पावर 5, 5 वाला और है कहीं नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, सिर्फ यही लिख देंगे 6x के पावर 5। इसके बाद हम उससे कम वाला देखेंगे, मतलब 4 पावर वाला देखेंगे। तो 4 पावर वाला है कहीं, तो हाँ यहाँ है और यहाँ है, और कहीं है और कहीं नहीं है, तो इन्हीं दोनों से जुटेगा या घटेगा। तो देखो यहाँ पे ऐड होता है, तो ऐड होता है तो माइनस और माइनस क्या होगा, माइनस 9 और 4 13 x के पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। इसी के बाद जब और हम आगे बढ़ेंगे 5 4 के बाद हम लोग 3 देखेंगे। तो यहाँ पे देखो 6x के पावर 3 है, और 3 वाला और कहाँ है, यहाँ है, और कहीं है तो 3 वाला और एक यहाँ है, और तीनों देखो माइनस में है, तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे। तो 6 और 6 12, 12 और 4 13। पावर देखना है, पावर यहाँ 3 वाला है, यहाँ भी 3 वाला है और यहाँ भी 3 वाला है, तो ये सारा ऐड होगा क्योंकि सभी में माइनस लगा हुआ है। तो माइनस 6 6 12, 12 और 4 16 x के पावर क्यू, ठीक है। अब 5 वाला हो गया, 4 वाला हो गया, 3 वाला हो गया। अब हम लोग आते हैं 2 वाला में देखते हैं। तो ये 2 6x² और कहीं है यहाँ है, तो 6 6 12, 12 में से 4 घटा दो क्योंकि ये प्लस में दोनों था और ये माइनस में है, तो 6 6 12, 12 में से 4 घटा दो तो क्या हो जाएगा, 12 में से 4 घटाओगे तो प्लस में, देखो ये प्लस है ये प्लस है, तो दोनों जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा आपको 6 6 12, और 12 में से 4 घटाओगे तो ज़्यादा, देखो +6 है और +6 है, x² है x² है, तो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस में 12x² होगा। अब इसमें से घटा रहा है 4x², तो जरा देखो कौन ज़्यादा है, प्लस वाला ज़्यादा है कि माइनस वाला, तो यहाँ प्लस वाला ज़्यादा है तो प्लस लिखेंगे, और 12 में से 4 घटा देंगे तो 8x², इस तरह बनेगा। तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे प्लस में 8x², इतना नहीं करने जाएंगे। अब ये x² वाला हो गया, अब बचा कौन, बचा सिर्फ x वाला, तो एक ये बच गया और एक ये बच गया, तो ये प्लस में ये भी प्लस में, तो प्लस में हो जाएगा 8x। अब यहाँ पे बच गया एक ये -4 ओनली, तो ये लिख देंगे, ये आपका आंसर बनकर तैयार हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया, क्या हो गया, आंसर ये पूरा बनकर आपका तैयार। 5 4 3 2 1 0, इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं यहाँ पे। आई होप कि आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे जो बढ़ेंगे वो हम लोग अब डिवाइड देखेंगे, मल्टीपल आपका लगभग पूरा हो गया, ठीक है। बस इस तरह के क्वेश्चन जो है आप लोग समझ जाना कि a रहे प्लस b रहे प्लस c रहे, मान लो a b c है और a प्लस b प्लस c रहे। अब इसको मल्टीपल करना हो तो सेम उसी तरीक़ा से करेंगे हम लोग कि a को a से करेंगे तो a², a को b से करेंगे तो प्लस ab, a को c से करेंगे तो प्लस ac, ठीक है। फिर हम लोग इसी को b से करेंगे, a को तो प्लस ab, b को b से करेंगे तो प्लस b², b को c से करेंगे तो प्लस bc। फिर c से करो तो c से करो a को तो प्लस ac, फिर c को करो b से तो प्लस bc, और c के करो c से तो प्लस c², क्योंकि पावर पावर है। तो इसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, a² प्लस
ए बी देखो दोनों सेम मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, ए बी सेम मिल रहा है तो हो जाएगा 2ab²। ठीक है, देखो ये हो जाएगा a², ये हो जाएगा ए बी दो गो ए बी है तो दो गो ए बी, यहाँ पर हो जाएगा ए सी, और ए सी मिल रहा है लेकिन ये b² नहीं मिल रहा है, तो ये ए सी हो जाएगा 2ac, और b² साइड में लिख देंगे प्लस, क्योंकि नहीं मिल रहा है। अब यहाँ बी सी वाला एक साथ होगा तो 2bc और प्लस c², इस तरह से हो गया। लेकिन इसी को जब फ्रेश करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो पहले तो स्क्वायर वाला लिख देंगे, तो a² प्लस b² प्लस c²। ठीक है, प्लस अब 2ab लिख दो, फिर 2bc लिख दो, फिर 2ac लिख दो, और यही होता है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और यही याद करना होता है हम लोग को। तो ये आपको बनकर तैयार हो गया, ये आपको अरेंज होकर तैयार हो गया। तो अब हम लोग आगे जो बढ़ेंगे वो अब हम लोग देखेंगे डिवाइड, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। डिवाइड में देखिए, डिवाइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सिंपल ही है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो आपको ध्यान से देखना है, और सिर्फ मल्टीपल का प्लस साइन रूल याद रखना है, और उसी तरीक़े से चलेंगे हम लोग। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बेसिक चलेंगे कि मान लो x, यहाँ पर देखो एक सेकंड, सबसे पहले बेसिक कर देते हैं। मान लो कि x के पावर q है 5 माइनस, इसको डिवाइड देना है प्लस 2x के पावर स्क्वायर से, नहीं ये मान लो 6 मान लो, इस तरह से। अब इसको डिवाइड देना है, तो इसको कैसे डिवाइड दोगे, अगर हम लोग इसको ओपन करके देखें तो ओपन करके देखोगे तो क्या होगा, ये माइनस है ना, इसको हम लिखेंगे माइनस गुने प्लस, तो क्या हो जाएगा, माइनस लिख सकते हैं। नीचे में हमको लिख सकते हैं 6 को हम तोड़ेंगे 2 गुने 3 में, सबको तोड़ देना है। ठीक है, और x को भी तोड़ देंगे 3 में, तो x को भी तोड़ देंगे। देखिए एक सेकंड, ये तो माइनस ही रहने दो, एक सेकंड, ये माइनस ही रहने दो, कहाँ गया यार, देखो ये माइनस है तो ये माइनस ही रहने दो, गुने 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 3। ठीक है, देखो माइनस रहने दो, गुने 6 को लिख सकते हैं 2 गुने 3 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर x के पावर 3 है तो x की संख्या क्या को लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं, गुने x गुने x गुने x। ठीक है, ये गुना 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 है। अब इसको डिवाइड देना किससे, यहाँ देखो प्लस गुने 2 गुने x गुने x गुने x। सॉरी, अगर ऐसे नहीं दिखाना तो सिंपल तोड़ो, इतना कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट तोड़ो। ठीक है, हम माइनस लिख देंगे, 6 को तोड़ सकते हैं 2 और गुने 3। ठीक है, x को लिख सकते हैं 3 को x सब मल्टीपल में है। ठीक है, यहाँ भी मल्टीपल दे दो, ये भी मल्टीपल में। अब यहाँ पे भी मल्टीपल कर दो तो प्लस 2 गुने x गुने x 2 को था तो 2 को कर दिए, x 3 को था तो 3 को में तोड़ दिया। अब यहाँ पे माइनस को प्लस से गुना करोगे तभी ना आता है माइनस, तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब प्लस से प्लस ख़त्म हो गया, 2 से 2 ख़त्म हो गया, x से x ख़त्म हो गया, x से x ख़त्म हो गया, बचा क्या, तो ये बच गया आपको -3x। ये डिवाइड होकर आ गया, समझे। तो अब हम लोग डिवाइड में इसी को हम लोग कैसे बनाते हैं, तो इसी में अगर मान लो आपको 2x² से डिवाइड देने के लिए बोलते हैं -6x³ से, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पहले साइन रूल लगाते हैं। देखिए अगर हम लोग कहते हैं कि देखो सेम माइनस गुने माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, प्लस गुने प्लस है तो वो भी प्लस हो जाएगा, और दोनों में से अगर अलग कोई है माइनस गुने प्लस है या प्लस गुने माइनस है तो इस दोनों कंडीशन में माइनस होगा। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है। अब देखो यहाँ पर देखो प्लस को क्या से मल्टीपल करें कि हमको माइनस ये वाला आ जाए,
ये लाना है, यानी माइनस कब आता है ज़रा ध्यान से देखो, एक सेकंड, देखो प्लस है, प्लस को क्या से मल्टीपल करें कि माइनस आएगा, तो देखो प्लस माइनस कब आ रहा है, ये दोनों में ना आ रहा है, तो हम लोग प्लस को माइनस से मल्टीपल करेंगे तभी ना यहाँ पे माइनस आएगा, तो ये माइनस आ गया। 2 को कितना से मल्टीपल करेंगे, 6 आ जाएगा, तो 2 को हम लोग करेंगे 3 से मल्टीपल, 3 दूनी 6, x के पावर 2 है तो 2 को कितना से करेंगे, x के पावर हम लोग के 3 आ जाएगा, तो 2 में कितना जोड़ेंगे तो 1, तो ये हो जाएगा x का क्यूब। अब ये साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, अब देखो जितना था उतना ख़त्म हो गया, ये हो गया 0, ये आपका बनकर तैयार हो गया। ठीक है, तो इसी तरीक़ा से हम लोग देखेंगे इसको कि अगर मान लो आपको ऐसे दे दिया जाए +2x² और बोल दे कि इसको कितना से मल्टीपल करें कि हमको ये बीच वाला -6x³ आ जाए, तो हम लोग यही देखेंगे कि यहाँ पर देखिए कि माइनस प्लस है तो प्लस को कितना से करने पर ये माइनस आ जा रहा था, तो माइनस आ रहा था प्लस को माइनस से करने पर, तो ये माइनस को यहाँ लिखेंगे। 2 को कितना से करने पर यहाँ पे 6 आ जा रहा था, 2 को 3 से करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब x के पावर 2 है तो 2 को कितना से मल्टीपल यहाँ कर रखेंगे कि 3 आ जाएगा, तो 3 लाने के लिए हमको 1 जोड़ना पड़ेगा इसमें, तब ना 2 और 1 3 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो गया इधर वाला। तो आप चाहे तो मल्टीपल में इस तरह से, डिवाइड में इस तरह से, कट के इस तरह से, आप किसी भी तरह से आप देख सकते हैं। अब इसी को हम लोग देखते हैं दूसरे तरीक़ा से, मतलब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देकर देखेंगे, 2 को जब रहेगा तब। ठीक है, जब मान लो आपको अब इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाए कि x के पावर x है सिर्फ, ठीक है, इसको डिवाइड देना है 4x³ -7x² -9x +2, इस तरह से आपको डिवाइड देने के लिए बोल दिया जाए, तो कैसे बनाओगे, तो चलो हम लोग डिवाइड देकर देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें क्या छिपा हुआ है ये हम देख लेंगे। तो यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ पे 1 है, ये प्लस है, ठीक है, ये चीज़ आपको मान कर चलना है। साइन में याद रखना कि प्लस है तो प्लस को माइनस से मल्टीपल करने पर माइनस आता है, प्लस है, देखो प्लस ना यहाँ पे तो प्लस वाला लिखना, प्लस को प्लस से मल्टीपल करने पर प्लस आता है। ठीक है, ये दो कंडीशन। अब हमको लाना क्या है ज़रा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि यहाँ पे लाना है प्लस, यहाँ पे लाना है माइनस, यहाँ पे लाना है माइनस, यहाँ पे लाना है प्लस, तो ये वाला है माइनस और ये वाला प्लस। ठीक है, अब तो ये प्लस हो गया, तो प्लस को क्या से मल्टीपल करें कि हमको बीच में प्लस आना चाहिए, यानी प्लस को क्या से मल्टीपल करें। पहला स्टेप ये देखो कि +1x⁴ है, तो इसको कितना से मल्टीपल करें कि हमको +x⁴x³ आ जाए। तो हम लोग ऐसे करेंगे, प्लस को प्लस से करेंगे, देखो यहाँ प्लस को प्लस से करेंगे तब ना प्लस आ रहा है, तो प्लस को प्लस से करेंगे तो प्लस आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। फिर एक 1 है, 1 को 4 से कर दो तो 4 आ जाएगा, और x⁴ है तो x⁴ से कर दो, तो यही से मल्टीपल करोगे तो इतना आ जाएगा। तो हमको यहाँ पे लिखना होगा प्लस को प्लस से कर दिए तो यहाँ प्लस आ गया, 1 को 4 से कर दिए तो यहाँ 4 आ गया, x⁴ में हम लोग x⁴ जोड़ देंगे तो ये x⁴ हो गया। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे साइन चेंज होता है, अगर प्लस में है तो क्या हो जाता है, अगर ये प्लस में है तो साइन चेंज होकर माइनस हो जाता है। तो अब देखेंगे प्लस में 4 को x³ और माइनस में 4 को x³, और इस यहाँ पे घटता है, घटेगा तो देखो जोड़ोगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब ऊपर से कौन आएगा, तो ऊपर से आएगा -7x²। अब इसको सेम उसी तरह से किया जाना चाहिए। तो देखो प्लस को क्या से मल्टीपल करें कि यहाँ माइनस हो जाएगा, देखो प्लस को माइनस से मल्टीपल करने पर माइनस आ रहा है, तो प्लस को माइनस से मल्टीपल करने पर यहाँ पे माइनस आ गया। ठीक है, 1 को कितना से मल्टीपल करेगी 7 आ जाए, तो 1 का टेबल 7 और पढ़ेंगे तो 7 आ जाए। x⁴ है, कितना जोड़ेंगे कि x⁴ 2 हो जाए तो x⁴ 1 से, तो
तो ये x की पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पे भी अब सेम साइन चेंज करो, तो ये आपका ये माइनस है तो हो जाएगा ये प्लस। अब जो प्लस में है जो माइनस में है वही आप जोड़ोगे तो हो जाएगा क्या, ख़त्म। तो यहाँ पे भी आपका हो जाएगा ख़त्म। अब आते हैं तीसरा वाला में, ऊपर से आएगा, तो तीसरा वाला आएगा -9x। अब यहाँ देखो मल्टीपल करोगे तो क्या होगा कि प्लस को क्या से मल्टीपल करोगे कि माइनस आ जाए, तो प्लस को माइनस से मल्टीपल करोगे तो माइनस आ जाएगा। 1 को 9 से करोगे तो 9 आ जाएगा। x के पावर 1 को x के पावर 0 से करोगे तो 0 और 1 आपको x के पावर 1 आ जाएगा। अब साइन चेंज करो तो माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, और जो प्लस में था वो माइनस तो ख़त्म हो गया। अब ऊपर से क्या बचेगा, +2। अब देखो 2 अगर लिखेंगे तो ये x के पावर 0 है और यहाँ x के पावर 1 है, तो यहाँ पे पावर जो है ये 0 से बड़ा है, 1 जो है वो 0 से बड़ा है, इसीलिए अब डिवाइड नहीं पड़ेगा, इतना ही पे बन गया। बोलो समझ में आया? तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे एक और क्वेश्चन इसी टाइप पे हम लोग पहले देखेंगे, उसके बाद 2 डिजिट का देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, देखो मान लो x से ही डिवाइड देना है, x² से ही, यहाँ पे 3 रहेगा माइनस रहेगा इस तरह से, और आपको यहाँ पे रह जाएगा +9x के पावर 4 माइनस 3x के पावर क्यूब माइनस 6x के पावर स्क्वायर माइनस प्लस ले लो 12x के पावर 1 -2। इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाए। अब आपको बोले बनाने के लिए, तो कैसे बनाओगे, तो ध्यान से समझना। ठीक है, क्या करते हैं, चलो बनाते हैं इसको। इसका जो है ना, एक सेकंड, चलो अब बनाते हैं। अब अगर मल्टीपल करना हो तो कैसे करेंगे, ध्यान से देख लो। माइनस को पहले याद रखो, माइनस वाला लिख दो, माइनस गुने प्लस, माइनस हमेशा प्लस होता है, माइनस गुने प्लस हमेशा माइनस होता है। अब हमको लाना रहता है ये वाला लाना रहता है, तो ये हमको प्लस लाना है। देखो ये प्लस लाना है, ये माइनस लाना है, ये माइनस लाना है, ये प्लस लाना है, माइनस, और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी दिया, तो ये वाला हमको लिखना होता है इधर। ठीक है, जो ये वाला होता है ना, ये वाला हमको लिखना होता है इधर। ठीक है, तो ध्यान से देखना। चलो बनाते हैं। तो माइनस को क्या से करें कि यहाँ प्लस आ जाए, पहला में प्लस लाना, प्लस वाला तो पहला माइनस से करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे वाला यहाँ पे लिख देते हैं। तो माइनस को हम लोग माइनस को माइनस से करेंगे तो प्लस आएगा, तो माइनस को माइनस कर दिए तो यहाँ प्लस आ गया। ठीक है, 3 को 3 से करेंगे तो 3 3 9 आएगा, और x के पावर 2 है तो x के पावर 2 जोड़ेंगे तो x के पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और दोनों सेम है तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये आपका, फिर माइनस को क्या से मल्टीपल करेंगे कि ये हमारा माइनस दे दें, तो माइनस को प्लस से करेंगे तभी माइनस आ सकता है यहाँ पर। पहले तो ऊपर वाला ये लिख लो पूरा, तो ये हो जाएगा -3x3। अब कर दो यहाँ पे, माइनस को क्या से करेंगे कि माइनस होता है, माइनस को प्लस से करोगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। 3 को 1 से करोगे तो यहाँ पे 3 भी आ जाएगा,
और एक्स के पावर 2 है तो एक्स के पावर 1 से ही जोड़ोगे तो आपको एक्स के पावर 3 देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे साइन चेंज करो, माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। इसलिए ऐसा चेंज होता है क्योंकि ये घटाया जाता है। हम लोग डिवाइड भी देते थे तो वहाँ पे घटाते थे। जैसे मान लो 2 से डिवाइड दिए 9 को, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 दूनी 8, तो देखो यहाँ पे घटाया ना तभी ना 1 आया। तो यहाँ पे भी तो घटाते थे, तो वही यहाँ पे भी हो रहा है, घटा रहे हैं तो ख़त्म हो जा रहा है। अब ऊपर से निकालते हैं क्या, माइनस में 6x²। अब ये प्लस माइनस है, माइनस को क्या से मल्टीपल करके माइनस आ जाए, तो माइनस को माइनस से मल्टीपल कर रहे हैं, माइनस से मल्टीपल भी कर रहे हैं और माइनस लाना भी है तो प्लस से करेंगे। तो प्लस माइनस को प्लस से किए तो यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस। 3 को 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। और x² को अब देखो x² है वही लाना है तो हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे यहाँ पे। x के पावर 0 लिख सकते हो तो 0 लिखोगे तो आपको x के पावर आपका हो जाएगा 2। लेकिन 0 लिखाता नहीं है, हम आपको समझाने के लिए सिर्फ लिख देते हैं, इसलिए इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब ये सब चेंज करो साइन, तो साइन चेंज करो तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और सेम चीज़ है तो ये हो जाएगा कैंसिल। अब आपको आगे बचा क्या, आगे जो बचा वो बचा देखो, आगे बचा प्लस में 12x और -2। अब चलो देखिए ये पावर यहाँ पे 1 है और ऊपर में पावर 2 है, तो 1 का पावर से वो ऊपर में ज़्यादा है तो ज़्यादा से कभी कम वाला में डिवाइड नहीं पड़ता है, तो ये रिमाइंडर हो जाएगा। तो इस तरह से समझें, तो ये हो जाएगा 1 डिजिट का आपको डिवाइड। अब यहाँ पे हम लोग 1 डिजिट का सीख लिए, अब हम लोग 2 डिजिट का और 3 डिजिट का देखकर ये पूरा क्लास को समाप्त करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम लोग 2 डिजिट का देखेंगे। चलिए, जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया जाए x - 1 और मल्टीपल दे दिया जाए x³ - 7x² + 2x - 1, इस तरह से दे दिया जाए मल्टीपल। तो क्या करना है, सेम चीज़ वही करना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना, बस सिंपल ही है, ध्यान से बस देखना। देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो +1 प्लस, तो याद रखो प्लस को प्लस से करोगे तभी आएगा प्लस, और प्लस को माइनस से करोगे तो आएगा माइनस, और ये वाला लाना रहता है हमको। तो चलो हम लोग मल्टीपल करते हैं। तो देखो ये प्लस है, प्लस को कितना से करें कि हमको यहाँ पे प्लस देखने को मिला, तो प्लस को प्लस से करेंगे तो यहाँ पे प्लस आ गया। 1 को 1 से करेंगे तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं तो 1 भी आ गया। अब x के पावर 1 है, पावर 1 है तो कितना से करें कि x के पावर में 3 आ जाता है, तो 2 जोड़ेंगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा, तो सेम आ गया। अब 1 से मल्टीपल कर दिए तो बाकी जो बचा है उससे सिर्फ मल्टीपल करके लिख देते हैं, मतलब बाकी क्या बचा -1, तो इससे इसको ही मल्टीपल करके यहाँ पे लिख दिया जाता है। तो माइनस प्लस माइनस और ये हो जाएगा 1 से मल्टीपल करो तो 1x²। और अब इतना जब हो गया तो अब घटा दो, बस इतना ही करना है, पहला से मल्टीपल करो और दूसरा वाला से मल्टीपल ही करके लिख दो और बाकी फिर घटा दो, सब्सट्रैक्ट कर दो। तो माइनस रहेगा, सॉरी प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो और घटा दो। तो देखो यहाँ पे दोनों सेम हो गया, ये प्लस में भी x³ और माइनस में भी x³, तो ये तो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो ये माइनस में 7x² है ऊपर में, और यहाँ पे प्लस में 1x² है, तो दोनों सेम है, x² वाला ही है। तो देखो किसका संख्या ज़्यादा, माइनस का कि प्लस का, तो माइनस का ज़्यादा, तो माइनस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, तो माइनस लिख दिए और 7 में से घट जाएगा 6x²। ठीक है, और फिर लिख देंगे प्लस में 2x - 1। अब फिर सेकंड फेज में चलेंगे, दूसरा वाला में, तो प्लस को किससे मल्टीपल करेंगे कि यहाँ पे माइनस आ जाए, तो माइनस लाने के लिए प्लस को हम माइनस से मल्टीपल करते हैं तो यहाँ पे माइनस आ जाता है। ठीक है, 1 को कितना से करेंगे, तो 1 को 6 से करेंगे तो 6 आ जाएगा। और x के पावर 1 है तो 1 को हम लोग x के पावर हम लोग 1 देंगे तो 1 1 2 आ जाएगा, तो x के पावर 2 आ जाएगा। अब जब पहला वाला से मल्टीपल करके पहला वाला आ गया तो दूसरा वाला से क्या करते हैं, मल्टीपल करके हम लोग लिख देते हैं। तो ये सेकंड वाला ये है, तो -1 से इसी को मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 6 और x। अब इसको हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो साइन चेंज होगा, माइनस है तो हो जाएगा प्लस, प्लस है तो साइन चेंज होकर हो जाएगा माइनस,
और ये आपको हो जाएगा कैंसिल क्योंकि सेम था। अब यहाँ पे देखो माइनस ज़्यादा है कि प्लस ज़्यादा है, तो यहाँ पर देखोगे तो है प्लस, माइनस ज़्यादा है तो माइनस, और 6 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 1। इसके बाद हम लोग फिर आगे एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। तो फिर क्या करेंगे कि अब देखिए हमको माइनस लाना है, तो माइनस इसमें आ रहा है तो प्लस को माइनस से करेंगे, तो प्लस है तो माइनस से करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा माइनस, ठीक है। और 1 को हम लोग क्या करेंगे, 1 को 4 से करेंगे, तो यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा। और x के पावर 1 है और 1 लाना भी है, तो इसीलिए हम लोग आगे नहीं लिखेंगे, क्योंकि और अगर आगे लिखेंगे तो 1 भी लिखेंगे तो बढ़ जाएगा, 1 2 हो जाएगा। x के पावर 1 है और हम लोग कितना से मल्टीपल करें कि x के पावर 1 हो जाए, तो हम लोग कुछ से मल्टीपल नहीं करें, नहीं तो 1 से मल्टीपल करें तो सेम रह जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखिए आगे बढ़ते हैं, ये आपका हो गया। अब जब 1 से हो गया तो दूसरा वाला से मल्टीपल करके लिख देंगे। अब दूसरा वाला से ये है -1 से मल्टीपल करेंगे, -4 में था माइनस माइनस प्लस, 4 का 4। अब इसको सब्सट्रैक्ट करो, सब्सट्रैक्ट करोगे तो माइनस है जो क्या हो जाएगा प्लस, प्लस है जो क्या हो जाएगा माइनस, तो ये तो ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे दोनों माइनस में है तो जुट कर हो जाएगा माइनस में आपका 5, 4 और 1 5। तो इस तरह से आपको 2 डिजिट का भी हम लोग डिवाइड सीख लिए। अब हम लोग आते हैं 3 डिजिट के डिवाइड में। 3 डिजिट के डिवाइड में हम लोग देखते हैं किस तरह से बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसमें एक और दे देते हैं, मान लो ऐसा सिंपल सा ही दे देते हैं, x के पावर अगर मान लो 7 है और डिवाइड देने के लिए है x के पावर 9 प्लस x के पावर 8 माइनस x के पावर 7 प्लस 2 से, तो क्या करेंगे। तो सिंपल सी बात है, देखो क्या करेंगे, x के पावर यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस और 1, तो प्लस को कितना से करेंगे, तो प्लस से करेंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा, प्लस आ गया। 1 को 1 से करेंगे तो वहाँ पे 1 आ गया, 1 था ऑलरेडी, 1 सब जगह पे है। और x के पावर 7 है तो x के पावर 2 से करेंगे तो 7 और 2 9 हो जाएगा, तो x के पावर 9 घटा दो तो ये ख़त्म हो जाएगा। फिर ये आपका ये हो जाएगा प्लस में x के पावर 8। फिर यहाँ प्लस को प्लस से करोगे तो प्लस हो जाएगा, 1 को करोगे तो 1 लिखा नहीं जाता, हालांकि x के पावर 7 है तो x के पावर 7 है तो 1 से कर दो तो x के पावर 8 हो जाएगा। फिर सब्सट्रैक्ट कर दो तो ये ख़त्म हो जाएगा। बचा क्या, x के पावर 7, x के पावर 7 बचा, तो प्लस को प्लस से करो, माइनस से करोगे तो माइनस, x के पावर 7 तो 1 से कर दो तो ये हो जाएगा x के पावर 7, और ये भी आपको माइनस प्लस, ये साइन चेंज कर दो तो प्लस हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, ये भी ख़त्म। बचा क्या, +2, ये रिमाइंडर बच जाएगा +2, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग +2 रिमाइंडर बच जाएगा, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अब 3 डिजिट का देखेंगे। 3 डिजिट का डिवाइड हम देखो, अगर मान लो रहे x -2x, एक सेकंड, -2x स्क्वायर प्लस x -1। अब इससे मल्टीपल करना हो, डिवाइड देना हो x, एक सेकंड और कर रहे हैं, -3x के पावर 4 माइनस 4x के प्लस में हो गया 4x के पावर क्यूब माइनस 6x
इस तरह से रहेगा, आपको मल्टीपल देना दिया हुआ। तो कैसे बनाओगे? सिंपल सी बात है, इसको बनाने का बनाते देखिए। तो हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं क्योंकि उधर स्पेस कम बचेगा। तो आप पहले सबसे पहले ये लिख लो कि माइनस को मल्टीपल करोगे माइनस से तो हो जाएगा प्लस, और माइनस को मल्टीपल करोगे प्लस से तो हो जाएगा माइनस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस था इसलिए हम लोग माइनस का लिख दिए। अब देखिए जब बनाते हैं तो कैसे बनेगा ध्यान से। तो ये माइनस है, तो माइनस को कितना से मल्टीपल करके माइनस आ जाए, तो माइनस को प्लस से मल्टीपल करेंगे तो हमारा माइनस आ जाएगा। 2 को 4 से करेंगे, 2 को 4 से करेंगे तो 4 दूनी 8 भी आ जाएगा। और x के पावर स्क्वायर है तो हमको 4 लाना है, तो x स्क्वायर से मल्टीपल करेंगे तो x के पावर 4 आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बाकी जो बचा हुआ है, बाकी जो ये बच गया, तो इसको सेम इससे मल्टीपल कर कर और लिख दिया जाता है। इससे मल्टीपल करके यहाँ पे लिख दो। ठीक है, तो देखिए लिख देते हैं। तो ये मल्टीपल करो तो प्लस को प्लस 4 करो तो प्लस प्लस प्लस, एक सेकंड इसको हटा देते हैं। प्लस को प्लस से किए तो प्लस, x से किए तो प्लस में 4x के पावर स्क्वायर हो जाएगा। अरे 1 से करोगे तो 1 को 4 से करो तो 4, x के पावर 1 है तो 1 और 2 3 हो जाएगा। सॉरी 3 हो जाएगा, तो x के पावर 3 हो जाएगा। फिर -1 से करोगे तो -4x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सब्सट्रैक्ट करो तो ये देखो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। अब ये तो सेम है तो ख़त्म हो गया। अब बाकी क्या होगा देखो, ये भी प्लस माइनस सेम आ गया तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला बच गया, तो यहाँ पे माइनस में 6x स्क्वायर है और प्लस में 4x स्क्वायर, तो दोनों एक्स स्क्वायर का ही है। लेकिन क्या करेंगे कि ये जो बड़ा कौन है तो माइनस वाला, तो माइनस लिखेंगे। 6 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 2 और x स्क्वायर हो गया। बाकी को लिख देंगे प्लस में 3x - 2। अब इसको फिर से डिवाइड देंगे आगे। ठीक है, तो देखो माइनस को हम लोग किससे मल्टीपल करेंगे कि यहाँ माइनस आ जाएगा, तो माइनस को हम लोग प्लस से मल्टीपल करते हैं तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, 2 को कितना से करेंगे कि 2 आ जाएगा तो 1 से कर दो, तो ये हो गया 2। और एक्स स्क्वायर को कितना से करें कि एक्स का स्क्वायर आ जाए, तो एक्स स्क्वायर लाना है, एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर लाना भी है तो हम लोग मल्टीपल नहीं करते हैं। ठीक है, तो 1 से ही करेंगे तो वही आ जाएगा सेम। ठीक है, तो एक ये आ जाएगा आपको एक्स स्क्वायर। अब जो बच गया, बाकी जो बच गया ये बाकी जो ये बच गया, तो इसको हम लोग क्या करते हैं 1 1 करके हम लोग 1 से मल्टीपल करके लिख देंगे। तो बाकी 1 से इसको हम लोग इससे करेंगे, इसको हम लोग इससे कर देंगे, फिर इसको हम लोग इसी से कर देंगे और लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए तो हम लोग करके देखते हैं। देखिए प्लस को प्लस 1 से करेंगे तो प्लस 1x, और फिर -1 से करेंगे तो -1। अब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। और यहाँ पे क्या होता है घटता जुड़ जाता है, तो फिर इसको ऐड कर देंगे तो क्या आएगा आंसर इसका। ध्यान से देखिए, ये प्लस माइनस दोनों सेम था तो ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे भी देखो ये प्लस में है ये माइनस में, कौन ज़्यादा है तो प्लस वाला ज़्यादा तो प्लस लिख लिए। 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2x। अब दोनों प्लस माइनस है तो कौन ज़्यादा माइनस, तो माइनस लिख लेंगे। 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो यहाँ पे ये रिमाइंडर बच गया। और इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, तो 2 वाला से ज़्यादा है तो इसलिए यहीं तक ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन और देखेंगे 3 डिजिट वाला है। ठीक है, देखो मान लो x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x - 1 इस तरह से क्वेश्चन रहे, और आपको बनाना रहे x के पावर 4 - एक्स स्क्वायर प्लस 2 इस तरह से क्वेश्चन रहे, और इसको बनाना हो तो कैसे बनाओगे। तो सिंपल सी बात देखो पावर का खेल है यहाँ पे। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन ध्यान से देखना। तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस को प्लस से मल्टीपल करेंगे
यहाँ पे 1 प्लस को प्लस से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा, 1 को 1 से करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर को x के पावर 2 से करेंगे तो x के पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, अब जो बाकी बचा इसको मल्टीपल कर देंगे इसी से और लिख देंगे, तो इसको इससे करते हैं तो प्लस 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 हो जाएगा, 2x के पावर 2 और 1 3 हो जाएगा, फिर -1 से इसी को मल्टीपल करते तो माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो ऊपर से घट रहा लिख देते हैं, पहले साइन चेंज करो, तो साइन माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसको जोड़ो, ये घटाओ, तो देखो ये भी प्लस एक्स के पावर 4 है, माइनस एक्स के पावर, दोनों सेम है तो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे दोनों माइनस माइनस में है लेकिन पावर सेम नहीं है, तो इसलिए जब पावर सेम नहीं रहे तो जो बड़ा है पहले उसको लिखो, तो ये हो जाएगा माइनस में 2x³। अब ये देखो ये 2 वाला यहाँ है और यहाँ है, तो इन दोनों को कम करो, तो ये माइनस में एक्स स्क्वायर और प्लस में एक्स स्क्वायर दोनों सेम है, तो ये ख़त्म हो जाएगा, ऊपर में बचेगा क्या, प्लस में 2। ठीक है, तो अब हम लोग आगे और करेंगे, तो देखो फिर हम लोग आगे करेंगे सेकंड फेज में। तो ये प्लस में हो गया 1x² और यहाँ पे हमको लाना माइनस में 2x³, तो प्लस को क्या से मल्टीपल करेंगे, माइनस से, तो हो जाएगा यहाँ पे माइनस, 1 को 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2, x² है, x का क्यूब लाना है तो x के पावर 1 से मल्टीपल करना होगा, तो ऊपर में ऐड होकर x का क्यूब हो जाएगा। जब ये मल्टीपल हो गया तो बाकी से उसी को मल्टीपल करके लिख देंगे, तो ये प्लस को माइनस से मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा माइनस, 2 2 4, x के पावर 1 और x के पावर 1, x के पावर हो जाएगा 2, x के पावर 2। और फिर 1 से भी मल्टीपल कर देंगे उसको तो माइनस माइनस प्लस, और 1 से करेंगे तो हो जाएगा आपको 2x। ठीक है, अब इससे भी मल्टीपल टोटल से हो गया उसको, और अब सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, तो जो माइनस है वो हो जाएगा प्लस, माइनस है तो वो हो जाएगा प्लस, और प्लस है वो हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो ऊपर में देखिए दोनों सेम सेम है तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए ये एक्स स्क्वायर वाला है, यहाँ पे कोई एक्स है ही नहीं, तो ये वाला लिख देंगे प्लस में, एक सेकंड, इसमें हो जाएगा प्लस में 4x², और ये फिर x वाला लिखेंगे माइनस में 2x और ऊपर में +2, ये हो जाएगा। अब फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो आगे बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये प्लस को हम लोग कितना से मल्टीपल करें कि यहाँ पे प्लस आ जाए, तो प्लस को प्लस से कर दो तो यहाँ प्लस आएगा, 1 को 4 से कर दो तो 4 आ गया, और x² है तो x² लाना ही है, तो आगे मल्टीपल मत करो, x² है और हमको कितना से मल्टीपल करें कि हमको 4x² आए, तो हमको x² से x² लाना तो सिर्फ 4 से मल्टीपल करेंगे, तो यहाँ पे भी सेम है, x² को x² 4 से मल्टीपल कर 4x² हो गया, बाकी को मल्टीपल कर दो 4 से लिख दो, तो इसको हम लोग इससे मल्टीपल कर देते, तो प्लस प्लस, देखो ये प्लस प्लस प्लस, एक सेकंड इसको इरेज कर दें, प्लस 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 हो जाएगा, 2 दूनी 4x और -4। अब इसको सब्सट्रैक्ट करो तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, प्लस है तो हो जाएगा माइनस, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। अब ये सेम है तो ख़त्म। अब यहाँ माइनस में 4x और माइनस में 2x, तो माइनस में 6x हो जाएगा। अब ये 4 और 2 माइनस में 6 हो जाएगा, तो ये रिमाइंडर हो जाएगा क्योंकि पावर इसका इससे कम है। तो ये आपका 3 डिजिट का बन गया। ठीक है।